है प्लीज स्टार्ट। ओके ठीक है, इन द एंड आप क्या कर लेना, जितने भी आपके डाउट्स हैं वो आप पूछ लेना। कार्तिक, श्लोक, ओके ठीक है। तो आज हमारा ये सेशन है, इसके अंदर मैं तुम्हें 30 डेज का सक्सेस फॉर्मूला देने वाला हूं। तो इस सेशन के अंदर सबसे पहली चीज हम क्या सीखने वाले हैं कि अगर तुम थीम बेस्ड बिजनेस कर रहे हो तो मेन चीज, तो सबसे पहली चीज तुम्हें ना थीम बेस्ड बिजनेस का मतलब पता होना चाहिए। मुझे ये चीज बताओ कि पहली चीज तो मुझे ये बताओ कि तुम में से अभी तक इंटरनेशनल थीम बेसिस के थ्रू कितने लोगों की अर्निंग्स नहीं हुई है। प्लीज टाइप मी इन द चैट बॉक्स। कितने लोगों की अर्निंग्स अभी थीम बेसिस के थ्रू नहीं हुई है। प्लीज टाइप मी इन द चैट बॉक्स जिनकी अर्निंग्स इंटरनेशनल थीम बेसिस के थ्रू नहीं हुई है। ओके, शरीफ, निर्मल, अमृतेंदु, ओके, दत्ता प्रसाद, शैलेश, ऑलराइट ठीक है। अभी मेनली तो क्वेश्चन यही आ गया कि इंटरनेशनल थीम पेजेस के थ्रू अर्निंग्स नहीं हुए, दैट्स द मेन रीजन ये मास्टर क्लास हम अटेंड कर रहे हैं। राइट, अब मुझे एक चीज में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि आप में से कितने लोगों को थीम बेस्ड बिजनेस का मतलब पता है। राइट, एक लाइन में मुझे थीम बेस्ड बिजनेस के बारे में बताओ कि अगर मैं तुमसे पूछूं कि एक लाइन में थीम बेस्ड बिजनेस क्या होता है, वो मुझे डिफाइन करो, तो आप कैसे डिफाइन करोगे। प्लीज डू इन द चैट बॉक्स। एक लाइन में अगर तुम्हें थीम बेस्ड बिजनेस को अगर तुम्हें डिफाइन करना है तो तुम कैसे डिफाइन करोगे। फेल प्रूफ मेथड टू अर्न। देखो वो मतलब एक उसका ना एक ये ब्रीफ आपका वो हो गया, ठीक है, यानी कि उसका एक मीनिंग हो गया। लेकिन थीम बेस्ड बिजनेस का मीनिंग क्या होता है। अगर तुम्हें ना इस कॉन्सेप्ट का अगर तुम्हें रियल मीनिंग नहीं पता होगा ना, तुम अपनी अर्निंग्स को कंटिन्यू नहीं कर पाओगे। राइट, अब थीम बेस्ड बिजनेस का मतलब क्या होता है, एक फेसलेस पेजेस से अर्निंग्स करना। ओके, पेजेस की ग्रोथ करके ऑप्टिमाइज करके फॉलोअर्स को मोनेटाइज करना, ठीक है। आपका एक लाइन में अगर मैं तुम्हें बताऊं तो एक नीश के अंदर, एक टॉपिक के अंदर आपके पेजेस को सेटअप करना, ठीक है। मतलब आपके थीम पेजेस, थीम का मतलब क्या होता है, कलर को सेलेक्ट करना। एक कलर को सेलेक्ट करके उन टॉपिक्स के अंदर एक पेज को क्रिएट करना, उस पेज के रिलेटेड जितना भी कंटेंट है सारी चीजें डालना। राइट, उससे ऑडियंस अट्रैक्ट होगी और उस ऑडियंस को आप क्या करोगे, मोनेटाइज करोगे। तो आपका थीम पेज क्या होता है, एक स्पेसिफिक टॉपिक के अंदर पेजेस को क्रिएट करना, उनको ऑप्टिमाइज करके उनको मोनेटाइज करना, दैट्स इट, दिस इज द रियल मीनिंग ऑफ इंस्टाग्राम थीम पेजेस। ओके, अब इस चीज के अंदर क्या चीजें हैं, कितनी भी चीजें हैं, वो सारी चीजें मैं तुम्हें यहाँ पे डिफाइन करने वाला हूँ। सबसे पहली चीज तुम्हारी क्या है, कोर प्रिंसिपल्स टू गेट सक्सेस इन थीम बेस्ड बिजनेस। अगर तुम थीम बेस्ड बिजनेस कर रहे हो तो उसके क्या कोर प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो इसके अंदर मैंने 5 चीजें ली हैं जो मेरे हिसाब से यहाँ पे फिट बैठती है। सबसे पहला कोर प्रिंसिपल क्या है तुम्हारा, कंसिस्टेंसी। इस ये जो तुम्हारा मेन टॉपिक है ना, इसके ऊपर सारी चीजें मतलब इसके आसपास इधर उधर घूमेंगे। अब ये चीज क्या है, कंसिस्टेंसी। जो मैं तुम्हें 30 दिन का ये फॉर्मूला देने वाला हूं ना, अगर तुमने इसको 30 दिन तक अगर कंसिस्टेंट होके फॉलो किया तभी वो तुम्हें गारंटेड सक्सेस मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। अगर तुमने बीच में एक भी दिन स्किप किया तो ये मान के चलना कि नेक्स्ट डे से तुम्हारा पहला दिन स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहला कोर प्रिंसिपल क्या है किसी भी बिजनेस का, आपका थीम बेस्ड बिजनेस का, कंसिस्टेंसी। अब जिसको टाइम नहीं लग रहा है कि मतलब मैं जॉब से आता हूं या किसी का और कुछ इश्यूज है, तो वो अभी आपको ना खुद कुछ टाइम को मैनेज करना पड़ेगा। अभी एक बात सोच के देखो कि अगर आप जिम के बारे में सोच रहे हो कि यार मुझे जिम में जाना है, मुझे बॉडी बनाना है, राइट, अगर तुम जिम के अंदर जाओगे नहीं तो वहां पे तुम कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि मेरा बॉडी बन जाएगा। ठीक है, तो लगातार का काम, आपका डेली का काम आपको डेली करना पड़ेगा। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट आपका टॉपिक, इतने सालों से, अभी मैं 2 साल होने को है, राइट, इतने टाइम से मैं थीम पेजेस कर रहा हूँ, अभी भी मैं वहां पे कंसिस्टेंट हूँ। अब कंसिस्टेंट का मतलब ये मत सोचना कि मैं हिंदी सक्सेस पॉइंट पे यहाँ पे काम नहीं कर रहा हूँ। ड्यू टू माई एग्जाम्स आई एम नॉट एबल टू अपलोड और पोस्ट एनीथिंग ऑन माई पेजेस, बिकॉज मुझे एक बार एग्जाम्स देने थे। अभी मैं बिल्कुल फ्री हूँ, कल मेरा प्रैक्टिकल हुआ है, आज से मैं बिल्कुल फ्री हूँ। ठीक है, सो बी कंसिस्टेंट। जितना ज्यादा आप डेली चीजों को करते जाओगे उतना ज्यादा चीजों को सीखोगे, रिसर्च करना सीखोगे। जितना रिसर्च करोगे उतना ज्यादा आगे निकलोगे। मैंने इतना पैसा कैसे कमा लिया, मैं तुम्हें ट्रस्टली बताता हूँ। क्योंकि मैं जितना अपडेटेड रहा हूं ना, जितना मैंने रिसर्च किया है ना, उतना तुमने किसी ने भी नहीं किया होगा। राइट, सो सबसे पहला प्रिंसिपल है आपका कंसिस्टेंसी। अब कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है, मीन्स व्हाट टू डू ऑन योर पेज ऑन डेली बेसिस।
अब डेली बेसिस पे तुम्हें पेज के ऊपर क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, वो मैं तुम्हें इस टॉपिक के अंदर बताने वाला हूँ 30 डेज गेम प्लान के अंदर। ठीक है, कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है, डेली बेसिस पे जो तुम्हें तुम्हारे पेज के ऊपर फॉलो करना है। दूसरी चीज क्या है, सर्विंग वैल्यू इन द मार्केट। ठीक है, जो आपकी मार्केट है, अगर तुम वहां से सिर्फ पैसा कमाने की सोच रहे हो ना, कि अभी तुम इस गेम के अंदर इसलिए उतर रहे हो मुझे पैसा कमाना है, सो दैट्स नॉट द पॉइंट ऑफ व्यू। इस तरीके से तुम पैसा नहीं कमाओगे। अभी एक क्वेश्चन मुझसे पूछा था दत्ता प्रसाद ने लास्ट मास्टर क्लास के अंदर कि भैया मतलब हम वैल्यू तो देते हैं, फ्री वैल्यू देते हैं, लेकिन एग्जैक्ट टाइमिंग नहीं पता है कि कैसे उसको किस टाइम पे हम अप्रोच करें कि हमारी सर्विसेज को ले लो, कैसे अप्रोच करें, क्या फ्री वैल्यू दे, कैसे स्टार्ट करें। राइट, तो वो वैल्यू तुम्हें सर्व करना पड़ेगा, उसके बाद ही वो सारी चीजें होंगी। अब वो कैसे करना है वो मैं तुम्हें बताऊंगा आगे। राइट, अभी मान के चलो कि एक बंदा है, एक तुम्हारा दोस्त है। अभी वो जो तुम्हारा दोस्त है उसको तुम सिर्फ क्या हो, जैसे एज ए तुम फ्रेंड हो। अब लेकिन वो तुम पे ट्रस्ट करता है, लेकिन अगर कोई बंदा तुम्हारा जब नया फ्रेंड बनता है ना, वो तुम पे कब ट्रस्ट करके तुम्हारा फ्रेंड बनता है, जब तुम उसके साथ बातें करते हो, उसके साथ रिलेट करते हो, उसके साथ एज ए बॉन्डिंग बनाते हो, तब जाके वो बंदा क्या करता है, आपके ऊपर ट्रस्ट करना स्टार्ट करता है। सेम आपका कस्टमर होता है, आपका क्लाइंट होता है, उसके साथ जितना आपके रिलेट करोगे, जितना रिलेशनशिप बनाओगे, किस तरीके का रिलेशनशिप जो आपका रैपो बिल्डिंग होता है वो करोगे ना, वो जाके तुम्हें क्या करेगा, वहां पे हेल्प करेगा। अब रैपो बिल्डिंग कैसे बनाना है वो भी मैं तुम्हें बताऊंगा, कैसे तुम्हें रैपो बिल्डअप करना है। रैपो बिल्डअप का मतलब क्या होता है, अब मैं इंस्टाग्राम से पैसा कमा रहा हूँ, मेरा दोस्त पैसा नहीं कमा रहा है। ठीक है, अब मैं उसको बताना स्टार्ट कर रहा हूं, मैं मतलब उसका इंटरेस्ट क्या कर रहा हूँ, क्रिएट कर रहा हूँ। सामने वाले बंदे का इंटरेस्ट क्रिएट करना उसको बोलते हैं अब रैपो बिल्डिंग। अब कैसे, अभी मैं सामने वाले बंदे को बोलता हूँ कि यार मतलब तुम पैसे मुझसे कमाते हो क्या कुछ, बोले कि यार मैं तो नहीं कमाता हूँ, तुम क्या मतलब, तुम्हारा दोस्त जेन्युइनली तुमसे वो चीजें पूछेगा कि यार मैं तो नहीं कमाता हूँ, तुम्हारा क्या सीन है। तो बोलेगा कि यार देखो कुछ थोड़ा बहुत कर लेता हूँ मैं अपने इंस्टाग्राम पेजेस से। तो बोलेगा कि यार इंस्टाग्राम तो मेरे पास भी है लेकिन मैं नहीं कमा पा रहा हूँ। सो दिस इज नोन एज रैपो बिल्डिंग। अब तुम उसको इंटरेस्ट कैसे क्रिएट करोगे, यार देखो ऐसे पेजेस तुम बना सकते हो और यहाँ से अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो, बहुत सारे लोग पैसा कमा रहे हैं। तो बोले कि यार कैसे करते हैं मुझे भी बता। सो वो एक्साइटेड हो रहा है, तो इसका मतलब रैपो बिल्डिंग हो रहा है। जब तुम किसी भी चैट से क्लाइंट से चैट करोगे, तो वहां पे उस केस में वो बंदा अगर इस तरीके से बिहेव कर रहा है, कैसे हो रहा है मुझे भी बताओ, तो उसको आप रैपो बिल्डिंग बोलते हो। ठीक है, अब मार्केट को जितना सर्व करोगे, जितना फ्री चीजें हो गया, राइट, परफेक्ट जो उनका सॉल्यूशन है। अभी एक बंदे का पेज ग्रो नहीं हो रहा है, तो उसको आप ये नहीं बोल सकते कि मैं तुम्हारा पेज इतने दिन में ग्रो करके दे दूंगा, कभी भी नहीं। लाइक बट यू हैव द राइट स्ट्रेटेजी। तुम्हें स्ट्रेटेजीज का पता है कि मैं तुम्हें एक ब्लूप्रिंट दे दूंगा स्ट्रेटेजीज का, जिससे मेरे स्टूडेंट्स ने ग्रो किया ही किया, आप भी ग्रो कर सकते हो और वहां से पैसा कमा सकते हो। सो दिस इज नोन एज प्रोवाइडिंग वैल्यू। इस तरीके से तुम्हें वैल्यू प्रोवाइड करना है। अब वैल्यू प्रोवाइड करने का मतलब है मीन्स व्हाट टू प्रोवाइड इन फ्री वैल्यू। आपका फ्री वैल्यू हो सकता है, स्ट्रैटेजीज हो सकता है, फ्री ऑडिट हो सकता है। सबसे दूसरा आपका क्या है, कोर प्रिंसिपल। हंगरी मार्केट है आपकी, उसको क्या करना, वैल्यू सर्व करना। तीसरा इसके अंदर आपका कोर प्रिंसिपल्स क्या है, मार्केट रिसर्च। जितना रिसर्च करना जो बंदा सीख गया ना, वो बंदा क्या है, उतना ही बंदा आगे चला जाएगा। मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, जो तुम्हारा स्टूडेंट है ये प्रथम, ये बंदा ना तुम सबसे ज्यादा रिसर्च करता है। अब ये भी मैं तुम्हें इसका ना एग्जांपल देता हूँ। जब इसने स्टार्ट किया था, तो जब मैं इसके साथ कांटेक्ट में आया था ना, तो ये इसने क्या किया, मेरे पेज को फॉलो कर रहा था कई दिनों से। इसने क्या किया, सेम एज इट इज मेरे पेज को डिट्टो कॉपी किया। इसके पास कोर्स नहीं था, इसने मेरे जैसा एक पेज क्रिएट किया खुद से देख के, कॉपी पेस्ट। सो इट मीन्स ये क्या कर रहा था, मतलब रिसर्च कर रहा था कि कैसे क्या चीजें होती है। मैंने इसलिए इसको 1000 रुपए में एक्सेस दिया था, इसने बोला था कि मैं 500 रुपए में बाद में दे दूंगा। इसको मैंने एक पीडीएफ दिया वहां पे, मैंने इसको बोला कि तुम इस पीडीएफ को हर बंदे को, पेजेस को तुम सेल करना स्टार्ट करो। अगर तुम दिन में एक या दो बंदे को भी कर देते हो ना, इसको सेल कर देते हो 100 रुपए में, तो भी तुम्हारे 10 या 15 दिन में तुम्हारे पैसे हो जाएंगे। इस बंदे ने एक हफ्ते के अंदर 1000 रुपए कलेक्ट किया, उसके बाद मैंने इसको स्टार्ट करवाया। सो ही इज प्रॉपरली नोन एज नोन अबाउट मार्केट रिसर्च। जितना मार्केट को, अब मार्केट के अंदर रिसर्च कैसे करना है तुम्हें, और बिजिनेस कैसे क्या कर रहे हैं, कैसा कंटेंट डाल रहे हैं, क्या स्ट्रेटेजीज को यूज कर रहे हैं, डमी अकाउंट्स बना के लोग उनको रीच आउट करते हैं कि क्या वो बंदा कर रहे हैं। इस तरीके से मार्केट को रिसर्च आप कर सकते हो। और जितना मार्केट को रिसर्च करना सीख गए, जो आपके नए ट्रेंड्स हैं वो आपको पता चल जाएंगे, उन नए ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग अपने आप को अपडेट कर लो। मतलब जो लोग पैसा कमा रहे हैं उनकी तरह तुम भी पैसा कमाना स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, अब मार्केट रिसर्च का मतलब क्या होगा, मींस व्हाट अदर्स आर डूइंग एंड ट्राई टू कॉपी अदर्स।
जो चीजें उनके लिए काम कर रहे हैं उनको जितना कॉपी एंड पेस्ट करोगे उतना ज्यादा तुम वहां पे पैसा बना पाओगे अपने थीम पेजेस के थ्रू। ठीक है, अब मैंने इसको प्रथम को 10 दिन का जो इसको मैंने काम दिया ना कि तुम ये सेल करके देखो, इसका स्किल्स जो सेलिंग स्किल्स होते हैं ना वो इस तरीके का इंप्रूव हो गया, इसलिए बंदा आज के टाइम पे पैसा कमा रहा है। जो आपका फोर्थ जो मेन चीज है, आपका जो प्रिंसिपल है वो क्या है, राइट इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटेजीज। तुम्हें ना मेन प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि मुझे लीड्स नहीं मिल रहे, इंटरनेशनल लीड्स नहीं मिल रहे हैं। अगर तुम्हें इंटरनेशनल क्लाइंट देखो, इंटरनेशनल क्लाइंट्स के ऊपर किसी के पेज के ऊपर तुम जाके देखोगे ना, वहां पे कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि ये बंदा इंटरनेशनल थीम पेज कर रहा है, इंटरनेशनल बंदा है। राइट, उसका स्ट्रैटेजीज क्या है वो मैं तुम्हें बताऊंगा आगे कि तुम्हें उन लोगों को फाइंड आउट कैसे करना है। लेकिन जो स्ट्रैटेजीज तुम्हें सिखाई गई है वही करोगे तभी रिजल्ट्स मिलेंगे। और क्या कर रहे हैं उनके ऊपर फोकस मत करो, जो तुम्हारे मेंटोर ने तुम्हें सिखाया है वो चीज फॉलो करो। डेफिनेटली जो तुम्हारा एक रास्ता है वो बिल्कुल आसान हो जाएगा। अभी प्रथम के पास कोई भी लेक्चर है, कुछ भी सोर्सेज नहीं है, सिर्फ मेरे मेंटरशिप के लेक्चर्स के थ्रू ये बंदा ये सारी चीजें कर रहे हैं। राइट, सो राइट स्ट्रैटेजीज को इंप्लीमेंट करना बहुत जरूरी है जो आज के टाइम पे चल रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि वर्किंग ओनली ऑन दो स्ट्रैटेजीज दैट आर वर्किंग ऑन मार्केट। इसीलिए मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि मार्केट को रिसर्च करना बहुत जरूरी है। अब मैं कभी भी कुछ भी कंटेंट डालता हूँ, अभी देखो मैं एक चीज तुम्हें यहाँ पे दिखाता हूँ। ठीक है, अभी देखो ये मैंने पोस्ट डाला था, ये देखो। अभी मुझे ऐसा आइडिया कैसे आया, क्योंकि मैंने कुछ रिसर्च किया हुआ तभी तो आया ना। अब यहाँ पे देखो लोगों ने कितने मैसेजेस किए हैं मुझे। ठीक है, तो इस तरीके का जब तुम रिसर्च करना सीखोगे तब जाके तुम्हें क्या होगा, सारी चीजें पता चलेंगी। तो क्या चीजें काम कर रही है क्या नहीं कर रही है वो तुम्हें रिसर्च करना आना चाहिए, और उन्हीं के अकॉर्डिंग तुम स्ट्रैटेजीज को इंप्लीमेंट करोगे। और जो पांचवा जो तुम्हारा मेन कोर प्रिंसिपल है वो क्या है, नेवर क्विटिंग। अब एक बात बताओ, अगर तुमने 10 लोगों को मैसेज किया आज के दिन, अगर 10 में से एक भी रिप्लाई नहीं आ रहा, सबसे मेन चीज तो क्या है तुम्हारा ना, तुम छोटी छोटी बातों पे कंप्लेन ज्यादा करते हो। भैया मैंने 10 लोगों को मैसेज किया था, रिप्लाई नहीं आ रहा है, तो कैसे आएगा यार। अभी स्टार्टिंग है, सारी चीजें होना स्टार्ट होंगी। मैं जब डीएम करता हूँ तो क्या पता 10-10 दिन में भी मैसेज आते हैं। लेकिन राइट तरीका क्या है, कभी भी क्विट नहीं करना। आज नहीं आया तो कल डेफिनेटली आएगा, कल नहीं आएगा तो परसों डेफिनेटली आएगा। अगर तुमने जिस टाइम पे क्विट कर दिया ना, उस टाइम पे तुम गेम से बाहर निकल गए हो और तुमसे आगे निकल गए हैं, तो क्विट नहीं करना है कभी भी। सो दिस इज द फिफ्थ मेन कोर प्रिंसिपल ऑफ थीम बेस्ड बिजनेस, नेवर क्विटिंग। कभी भी क्विट नहीं करना है, मींस वर्किंग कॉन्टिन्यूअसली इन एवरी सिचुएशन। हर एक सिचुएशन में तुम्हें कॉन्टिन्यूअसली काम करना है, उसके बाद ही तुम्हें वहां से रिजल्ट्स मिलेंगे। सो दीज आर द मेन कोर 5 प्रिंसिपल्स ऑफ इंस्टाग्राम थीम पेज बिजनेस। सबसे पहला कंसिस्टेंसी, दूसरा आपकी मार्केट को वैल्यू देना, तीसरा मार्केट को रिसर्च करना आपको आना चाहिए, चौथा राइट स्ट्रैटेजीज को इंप्लीमेंट करना आना चाहिए, और जो लास्ट है वो है नेवर क्विटिंग। कभी भी क्विट मत करो, कभी भी छोटी छोटी चीजों पे कंप्लेन मत करो। अगर आज तुम्हें डीएम नहीं आया तो जो तुम्हारा मेंटोर है वो भी तो सेम स्ट्रैटेजीज को यूज कर रहा है ना। ठीक है, तो क्या होगा, तुम्हें जैसे जैसे तुम मार्केट का ट्रेंड समझना स्टार्ट कर दोगे वैसे वैसे तुम अपनी खुद की स्ट्रैटेजीज को क्रिएट करना स्टार्ट कर दोगे। राइट, सो ये 5 प्रिंसिपल्स के ऊपर तुम्हारा गेम चलेगा। अगर तुम ये पांचों को एक्सेप्ट करते हो कि मैं इन चीजों को मैं फॉलो करूंगा, तभी जाके तुम वहां पे इंश्योर हो कि तुम्हें डेफिनेटली रिजल्ट्स मिलेंगे, वरना नहीं मिलेंगे। अगर तुम्हें अब ये पांचों प्रिंसिपल समझ में आए सो प्लीज टाइप 5 इन द चैट बॉक्स। ठीक है, प्लीज टाइप 5 इन द चैट बॉक्स। अब उसके बाद में तुम्हें आगे की चीजें बता रहा हूँ। अब मुझे एक चीज बताओ कि तुम्हें समझ में आ रहा है कि मैं तुम्हें क्या बताना चाह रहा हूँ। तुम्हें लग रहा है कि ये पांचों चीजें काम की हैं यहाँ पे। ठीक है, कहीं भी कुछ भी तुम्हें प्रॉब्लम होता है, तुम मतलब मैंने तुम्हें ग्रुप दिए है, सारी चीजें हैं तुम्हारे पास, तो यार मतलब क्या ही प्रॉब्लम है। जो मैंने तुम्हें ना लास्ट टाइम मैंने बोला था कि मैं तुम्हें गिफ्ट देने वाला हूँ। उस गिफ्ट के अंदर क्या था, मेरे खुद की मेंटरशिप के अंदर जितने भी बोनसेस हैं वो मैं प्रोवाइड करता हूँ, वो सारा का सारा पीडीएफ मैंने तुम्हें दे दिया है। तो तुम मतलब ये चीज सोच के देखो कि एक ऐसा पीडीएफ तुम क्या कर सकते हो, उस पीडीएफ को भी सेल कर सकते हो। ऐसे थीम पेजेस हैं, उस पीडीएफ को भी तुम सेल कर सकते हो। उसके अंदर सारे बोनसेस और सारी चीजें हैं। एक तुम्हारा प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि तुम्हें ना बड़ा पैसा कमाने की ज्यादा जल्दी सोच रहे हो। इसको मैं बुरा नहीं बोलता हूँ कि तुम एकदम से, लेकिन एकदम से स्टार्टिंग में बड़ा पैसा कमाने की मत सोचो। अभी तुम ये सोचोगे ना कि यार मैं एकदम से $1,000 का मेंटोरशिप क्लोज कर दूं, अकाउंट मैनेजमेंट क्लोज कर दूं, तो कभी नहीं होगा। शुरुआत हमेशा छोटे से होती है। कोई भी जो तुम्हारा क्लाइंट है, अगर तुम उसको डायरेक्टली बड़ी सर्विसेज को पिच करो, अगर वो मना कर रहे हैं ना,
सो डोंट क्विट, वहां पे क्विट मत करो, ट्राई टू सेल अनदर सर्विसेज। जो तुम्हारे छोटे जो पैकेजेस हैं, छोटे पीडीएफ्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको सेल करना सीखो ना वहां पे, उन्हीं को। क्योंकि मेन बड़ा प्राइस जब तुम उससे मांगते हो तो उसको ऐसा लगता है कि इतने पैसे कहां से लेके आऊंगा। लेकिन $5, $10, $15, ये कोई छोट मतलब कोई बड़ी बात नहीं है, उनके लिए बहुत ही आसान खेल है ये। अगर एक बंदा था, वो मुझे बोल रहा था कि तुम क्या करो, मेरे पेज के ऊपर है ना, हाँ मेरे पेज के ऊपर 15,000 फॉलोअर्स कर दो, मैं तुम्हें $500 दे दूंगा। तो ऐसे बंदे तुम्हें ऑटोमेटिकली में, अब जो मैं तुम्हें 30 दिन का ये गेम प्लान दूंगा ना, इसके अंदर तुम खुद ये चीज महसूस करना, लोग तुम्हें क्या कर रहे हैं, खुद लोग तुम्हारे स्टोरीज को देख रहे हैं, जिन लोगों को तुमने मैसेज भी नहीं किया है, वो लोग तुम्हारी स्टोरीज को देख रहे हैं, तुम्हें डीएम्स कर रहे हैं सीटीए के थ्रू, मेंटोर, यस, अर्न कैश, राइट। तो वो चीजें कैसे करनी है उसके ऊपर भी मानने वाला हूँ। अब दूसरी जो चीज है इसके अंदर, इस टॉपिक के अंदर, मिस्टेक्स दैट यू आर डूइंग इन थीम बेस्ड बिजनेस। अभी अभी फिलहाल के टाइम पे जो तुम मिस्टेक्स कर रहे हो थीम बेस्ड बिजनेस के अंदर, वो क्या है उनके बारे में डिस्कस करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो मैंने इसमें ओपन ही कर दिया है, आपका पेज ऑप्टिमाइज नहीं है। अब देखो इन चीजों के बारे में मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बहुत सारे मास्टर क्लासेस हो चुके हैं इसके बारे में। ठीक है, आपका खुद का पेज ऑप्टिमाइज नहीं है। अगर मैं जितने भी पेजेस ऑडिट करता हूँ वहां पे 99%, 99 तो नहीं बोलूंगा, 95% पेजेस जितने भी हैं वो अनऑप्टिमाइज पेजेस हैं। अब अनऑप्टिमाइज पेजेस का मतलब क्या है, अब मैं तुम्हें यहाँ पे एक और सिनारियो दिखाता हूँ कैसे अनऑप्टिमाइज थीम पेज होते हैं। जैसे मैं प्रोफाइल में जाता हूँ, मैं एक रैंडम अकाउंट लेता हूँ कोई भी, ठीक है, लुक एट दिस। अब मान के चलो कि मैं इस अकाउंट के ऊपर जाता हूँ, इसने क्या किया, इसका यूजर नेम सही नहीं है, इसका लोगो सही नहीं है, बायो सही नहीं है, ठीक है, कंटेंट के अंदर सिर्फ इसने रील्स डाला है। अब अगर ये बंदा तुम्हें एक मतलब खुद एक बात सोच के देखो, एक एक माइंड की साइकोलॉजी को एक बार समझ के देखो, कि अगर ये बंदा तुम्हें मैसेज करे कि मैं ऐसे ऐसे इंस्टाग्राम कोच हूँ और मैं ये सिखाता हूँ, मेरी ये सर्विसेज हैं, तो तुम क्या इससे बाय कर लोगे? कभी भी बाय नहीं करोगे तुम इससे। क्योंकि इस पेज को देख के तुम वहां से अंदाजा लगा सकते हो कि इसको किस लेवल का काम आता है, राइट। अब मैं मान के चलो कि मैं मेरे ही पेज या फिर किसी और पेज के जो ऑप्टिमाइज पेज है, अब अगर ये बंदा मुझे अप्रोच करता है, तो इस पेज के थ्रू मेरे ज्यादा चांसेस है कि मैं इसको इसका कुछ ना कुछ छोटा मोटा प्रोडक्ट मैं डेफिनेटली ले लूंगा। क्यों? क्योंकि ये पेज दिखने में बहुत ज्यादा प्रोफेशनल लग रहा है। कोई भी बंदा तुम्हें पे करता है, वो किस चीज के लिए पे करता है? तुम्हारे प्रोफेशनल काम के लिए तुम्हें पे करता है, राइट। तो जब तक तुम्हारा पेज ऑप्टिमाइज नहीं होगा तब तक तुम वहां से पैसा नहीं कमा सकते हो। अब पेज ऑप्टिमाइज कैसे होता है, उसके कुछ एलिमेंट्स हैं। वो एलिमेंट्स क्या है? आपका यूजर नेम अच्छा होना चाहिए। अब इन चीजों के अंदर मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, तुम्हें पता है ये सारी चीजें। यूजर नेम आपका 2 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, नीश वर्ड हो गया, ब्रांडिंग वर्ड हो गया, ठीक है। आपका अंडरस्कोर, नंबर्स, ये सारी चीजें नहीं होना चाहिए। दीज आर वेरी सिंपल थिंग्स। आपका बायो 4 लाइन का होना चाहिए, हर एक बायो की लाइन के अंदर तुम्हारा इमोजी होगा, ठीक है। पहली लाइन क्या कहती है, दूसरी लाइन क्या कहती है, तीसरी में क्या आएगा, फोर्थ में आपका सीटीए आएगा। लोगो किस तरीके से बनाना है, राइट। आपका एक थीम कलर होता है जो आपका ओवरऑल वाइब देता है पेज की, वो तुम कैसे सेलेक्ट करोगे? डिस्प्ले नेम तुम्हारा क्या है, ठीक है। डिस्प्ले नेम तुम्हारा एसईओ का काम करता है। हाईलाइट्स हो गया, हाईलाइट्स के कवर हो गया, फ्रंट पेजेस हो गया, सोशल प्रूफ उसके अंदर, और जो मेन होता है वो तुम्हारा कंटेंट होता है। तुम्हारे पेज के अंदर कोई भी बंदा जैसे ही ओपन करता है पेज को, 3 या 4 चीजें दिखती हैं। सबसे पहले तुम्हारा लोगो, तुम्हारा नाम, तुम्हारे हाईलाइट्स के कवर्स, और जो तुम्हारा कंटेंट है वो, सिर्फ ये 4 चीजें दिखती हैं। बाकी जब वो डिटेल में एनालिसिस करता है तब जाके उसको सारी चीजें पता चलती है। तो सबसे पहली मिस्टेक तुम्हारी क्या है? तुम्हारा पेज ऑप्टिमाइज नहीं है, जिसकी वजह से तुम्हें रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। अब मैं ये चीज सबको नहीं बोल रहा हूँ, राइट। अब जिसका पेज ऑप्टिमाइज नहीं है उसको मैं ये चीज बोल रहा हूँ, क्योंकि ये आपका पहला स्टेप है। जिसका ये ऑप्टिमाइज है, अब दूसरे स्टेप में चलेंगे। अब जिसका ये पेज ऑप्टिमाइज हो जाता है तो आपका दूसरा जो स्टेप है वो क्या है? आपका 1,000 फॉलोअर्स ऑन योर पेज। इंटरनेशनल थीम पेजेस के थ्रू तुम्हें ज्यादा फॉलोअर्स की जरूरत नहीं है। बट मैं ये मानता हूं, मेरा ये मानना है कि 1,000 फॉलोअर्स आपके पेज के ऊपर होने ही होने चाहिए। क्योंकि 1,000 फॉलोअर्स में जब तुम किसी बंदे को रीच आउट करते हो, इंटरनेशनल थीम पेजेस में तो जरूरत नहीं है, 500-700 फॉलोअर्स है तो भी बहुत अच्छी बात है। क्योंकि कंटेंट क्रिएशन हो गया, डॉक्यूमेंट जो तुम सेल करते हो, अपने टीओटीडी के टेम्पलेट्स हो गया, ये चीजें तुम वहां से कर सकते हो। लेकिन तुम्हें जनरली मेंटरशिप और ये सारी चीजें सेल करना है तो 1,000 फॉलोअर्स हो। मैं तुम्हें रिकमेंड भी करूंगा कि जल्दी से जल्दी 1,000 फॉलोअर्स को कर लो, उसके बाद लोगों को रीच आउट करना स्टार्ट करना।
ठीक है, तो ये तुम्हारा दूसरा क्राइटेरिया है जो तुम्हारे पेज के ऊपर होना चाहिए। तो ये तुम्हारा एक मिस्टेक है जिसमें तुम पहले ही लोगों को रीच आउट करना स्टार्ट कर देते हो। तीसरा जो है वो है लैक ऑफ कंटेंट। ठीक है, यानी कि आपके पेज के अंदर 20 से 30 पोस्ट, सॉरी 30 से 40 पोस्ट तो होना ही होना चाहिए। जब तुम्हारे पेज के ऊपर 30 या 40 पोस्ट हो जाते हैं, मैं रील्स की यहाँ पे बात नहीं कर रहा हूँ, रील्स को रील्स वाले सेक्शन में डाल, लुक एट दिस, मेरे प्रोफाइल में तुम्हें एक भी रील नहीं दिखेगा, लेकिन जब मैं रील्स वाले सेक्शन पे क्लिक करूंगा तो वहां पे तुम्हें रील्स पे दिखेंगे। लुक एट दिस, 7,000, 11,000, 5,000, 2,000, 1.2 मिलियन व्यूज। ठीक है, तो इसका भी तुम्हें आगे बताऊंगा कि ये क्या चीजें हैं। राइट, तो तुम्हारे पेज के ऊपर एटलीस्ट 30 से 40 पोस्ट तुम्हें यहाँ पे किए होने चाहिए, इस तरीके से, ये वाले पोस्ट, फीड पोस्ट। ठीक है, तुम्हारा जो तीसरा टारगेट है ये होना चाहिए। अगर तुम ये मिस्टेक कर रहे हो तो भी तुम्हारा प्रॉब्लम है वहां पे। फोर्थ है मेन चीज, वो क्या है, सोशल प्रूफ्स को ऐड ना करना। अब मैं एक चीज यहाँ पे तुम्हें बताना चाहता हूँ, जिसके भी पेज के अंदर यहाँ पे सोशल प्रूफ ऐड है, पेज ऑप्टिमाइज है, फॉलोअर्स है, वो बंदा डेफिनेटली यहाँ से अर्न कर सकते हैं। जैसे मैं अभी प्रथम का पेज दिखाता हूँ तुम्हें। ओके, हाँ ये इसका पेज है। ठीक है, अब लुक एट दिस, इस पेज को तुम ध्यान से देखो, इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहली चीज, इसका नाम बिल्कुल सही है यहाँ पे। इसका लोगो देखो कितना डिसेंट लग रहा है। ये जो येलो कलर है ना, ये वाला, इसका कलर कोड है FFCC00। ये कलर कोड सबसे बेस्ट काम करता है अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि ये दिखने में बहुत ज्यादा आई प्लीजिंग होता है। ठीक है, अब देखो इसका कंटेंट कितना ज्यादा प्रोफेशनल कंटेंट लग रहा है, लुक एट दिस। अकॉर्डिंग टू मी मेरा मानना है कि ये 2-3 कलर्स हैं ऐसे जिनके थ्रू तुम्हें मैक्सिमम रिजल्ट्स मिलेंगे। इसका बायो देखो कितना। अब बायो के अंदर तुमने एक चीज नोटिस की, ट्रेन 28+ हस्टर्स ऑन इंस्टाग्राम, 28 हस्टलर्स लिखा है, इसके फॉलोअर्स देखो। अब जो बंदा यहाँ पे 1,000, 2,000, 3,000 डालेगा, नहीं मिलेंगे रिजल्ट। पेज के ऊपर तुम्हारे फॉलोअर्स 100 है तो तुमने 1,000 लोगों को कैसे गाइड किया। इसका बायो चेक करो। ठीक है, लुक एट दिस, सारे ब्रोशर जो मैंने सेटअप किए है वही उसी तरीके से सेटअप किया है। ओके, और यहाँ पे क्या किया है, कैनवा प्रो का सब्सक्रिप्शन भी डाला है इसने, 99 रुपीज में। तो अब ये चीज सोच के देखो, सोशल प्रूफ और सारी चीजें इसने ऐड की है, तो इस ऐसे पेजेस से तुम्हें रिजल्ट्स मिलेंगे। तो इसके बेस के ऊपर 1,000 फॉलोअर्स का भी टारगेट कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो सोशल प्रूफ ऐड होने चाहिए हर एक हाईलाइट के अंदर। मेरा मानना है 15 से 20 तुम्हारे सोशल प्रूफ होने ही होने चाहिए। पांचवी जो चीज है, गलत लोगों को डीएम करना। अभी मुझे एक चीज यहाँ पे कंफर्म करो, जिन लोगों को अभी तक ये नहीं पता है कि किन लोगों को डीएम करना है, प्लीज टाइप मी इन द चैट बॉक्स। जो तुम्हें ये नहीं पता है कि ये बंदा हाई क्वालिटी है या नहीं है, प्लीज टाइप मी इन द चैट बॉक्स। जिनको तुम्हें यही नहीं पता है कि ये बंदा हाई क्वालिटी है भी या नहीं है, लेकिन रैंडमली डीएम करे जा रहे हो, प्लीज टाइप मी इन द चैट बॉक्स। शैलेश मी, ओके, जूम यूजर, ओके। मैं तुम्हें ना आगे एक स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ जिसके थ्रू जो तुम्हारे इंटरेस्टेड बंदे हैं उनको ही तुम डीएम करोगे। क्योंकि मैंने खुद ने वही चीज फॉलो की है और मुझे जितने भी रिजल्ट्स मिले हैं, मैं टारगेट, जो हमारे टारगेटेड लोग होते हैं उनको ही टारगेट करता हूँ। ठीक है, सिक्स्थ मेन जो चीज है, मिस्टेक है तुम्हारा, वो क्या है, कंप्लेनिंग अगेन एंड अगेन, नो ट्राइंग बाई योर सेल्फ। तुम क्या चाहते हो कि मेरा जो काम है ना, सामने वाला बंदा करके देते। मैं अभी ना एक, हमारे ग्रुप के अंदर एक बंदा है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, ठीक है, लेकिन वो बंदा ना हमेशा हर टाइम क्या करता है, सिर्फ जब भी उसको उसको खुद को रिक्वायरमेंट होता है ना कि मुझे इस चीज की जरूरत है, वो बंदा उसी टाइम पे वहां पे मैसेज करता है, दूसरों का रिप्लाई नहीं करता है। जब औरों को जरूरत होती है तो वहां पे किसी को कुछ चाहिए होता है तो वो कभी भी वहां पे रिप्लाई नहीं करता है, लेकिन जब उसको जरूरत होता है वहां पे उसी टाइम मैसेज कर देता है। मैं उसका नाम नहीं लूंगा ताकि तुम्हें ये नहीं होगा, लेकिन जब तक तुम ऐसी चीजें करोगे ना तो तुम आगे नहीं जा पाओगे भाई। अगर तुम कंप्लेंट कर रहे हो कि मैंने डीएम किया था लेकिन नहीं हुआ, मेरा पेज ग्रो नहीं हो रहा है, मैं क्या स्ट्रैटेजी यूज करूं। अगर तुम्हें अलग से कुछ स्ट्रैटेजी बताना होता तो यार मैं तुम्हें अलग से बता देता, मैं उसका अलग से पैसा भी ले लेता तुमसे, लेकिन कुछ ऐसा है ही नहीं जिसके बदले में मैं तुमसे पैसा लूं। राइट, ये जो मास्टर क्लासेस में जितने भी ले रहा हूं, मैं क्यों ले रहा हूँ, सिर्फ मेन मेरा फोकस क्या है कि तुम्हें वहां से क्या मिले, रिजल्ट्स मिले, और तुम्हारा क्या हो वहां से एक बेस बनना स्टार्ट हो जाए। राइट, तुम किसी के भरोसे ना रहो जहां पे तुम्हें पैसे की जरूरत है।
तो जितना ज्यादा तुम कंप्लेन करोगे ना, उतने ज्यादा तुम्हारे रिजल्ट हैम्पर होंगे। तुम छोटी छोटी बातों पे मैसेज करते हो, किसी को कुछ डॉक्यूमेंट है, कुछ भी चाहिए होता है, वो एक अलग चीज है। लेकिन मैं डीएम कर रहा हूँ, ये चीज काम नहीं कर रही है, तो तुम उसको थोड़ा सा चेंज करके देखो ना, उसका अल्टरनेटिव ढूंढ के देखो। ये मैसेज काम नहीं कर रहा है, तो ये वाला ट्राई करता हूँ। तो वो चीजें तुम अपने हिसाब से ट्राई एंड टेस्ट करोगे, तब तुम्हें रिजल्ट्स मिलेंगे, राइट। और जो सातवां मेन जो तुम्हारा प्रॉब्लम है, डू मैनुअली बाय योरसेल्फ। जो भी चीजें हैं अपने हिसाब से कर रहे हो। जैसे तुमसे मैंने पूछा कि कितने लोगों को डीएम करना आता है, सही लोगों को बोला कि नहीं आते हैं। तो जो लोग जिन्होंने ना बोला है, तो मैनुअली चीजों को वो कर रहे हैं, कैसे फाइंड आउट करना है, वो जो मेन स्ट्रैटेजीज है, मेन कोर है, उसके ऊपर काम नहीं कर रहे हो। सो दीज आर द मेन 7 मिस्टेक्स जो तुम्हारी प्रॉब्लम्स वहां पे क्रिएट हो रही हैं। तो यही वो मेन चीजें जिसकी वजह से तुम्हें रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, अब ये चीज क्लियर है तुम्हारा, प्लीज टाइप मी इन द चैट बॉक्स। जिसको ये चीज क्लियर हो गया कि क्या मिस्टेक्स कर रहे हो, प्लीज टाइप मी इन द चैट बॉक्स। लास्ट में ना मैं तुम्हें एक अच्छा सा मैसेज दूंगा इसके अंदर, ये जैसे ही मास्टर क्लास खत्म होगा, मैं तुम्हें ना एक, मतलब बहुत टाइम पहले मैंने ये स्टार्ट भी किया था, लेकिन मैं तुम्हें एक इतना अच्छा मैसेज वहां पे दूंगा ना, तुम्हें ये होगा कि यार सही बोल रहे हैं, राइट। तो वो लास्ट में मैं तुम्हें दूंगा इसके अंदर एक मैसेज। ठीक है, तो ये तुम्हारी मिस्टेक्स हैं जो तुम अभी करंटली कर रहे हो। अब बात करते हैं कि अगर तुम्हें थीम पेजेस से अर्न करना है, तो वो कौन सी स्किल्स हैं जिनको मास्टर करना बहुत जरूरी है, और वो कैसे मास्टर करनी है वो भी मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, राइट। तो इसके अंदर मैंने 5 आपकी स्किल्स हैं जिनको तुम मास्टर कर लेते हो, तो थीम पेजेस से तुम डेफिनेटली पैसा कमाना स्टार्ट कर सकते हो। अगर तुम्हारा इंटरनेशनल थीम पेज है, इंडियन थीम पेज है, किसी भी टाइप का आपका थीम पेज है। सबसे पहला स्किल तुम्हारा क्या होता है, कम्युनिकेशन स्किल्स। अब कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब ये नहीं कि मैं इंग्लिश में बातें कर रहा हूँ। दिस इज नॉट नोन एज कम्युनिकेशन स्किल्स। वो आपका एक लैंग्वेज बैरियर है, वो आपका हो सकता है। बट आपका कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होता है, जब सामने वाला बंदा कोई तुमसे बात करता है, तो तुम्हें किस तरीके से बात करनी है, जो तरीका होता है ना, उसको आप बोलते हो कम्युनिकेशन स्किल्स। अब जैसे मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, एग्जैक्टली मुझे पता है। अब ये एक तो, अब मैं तुम्हें ये भी बताता हूँ इसका रास्ता क्या है इसको इम्प्रूव करने का। सबसे पहली चीज, तुम लोगों को लोगों से ऑडियो मैसेज कॉल्स और वीडियो कॉल्स पे बात करने से तुम डरते हो। सबसे पहली चीज तो तुम्हारा मेन बैरियर ये है कि यार मैं कैसे बात करूंगा, ठीक है, वो तो इंग्लिश में बात करेगा, ठीक है, वो तो बाहर का है, मैं कैसे। भाई मैं तुम्हें ना एक चीज बताता हूँ, मैंने इतने लोगों के साथ मैंने फ्री डिस्कवरी कॉल्स किए, मैं तुम्हें बता नहीं सकता हूँ। मैंने एक एक दिन में 5 5 6 6 फ्री डिस्कवरी कॉल्स किए हैं फॉरनर्स के साथ, बैक टू बैक इंग्लिश में। मैंने एक एक दिन में 4 4 लेक्चर्स लिए हैं इंग्लिश के अंदर, फुल टू फुल इंग्लिश। तो वो चीज तुम्हारा कब होता है, जब तुम ट्राई करोगे तभी तो होगा ना। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा तुम गलत बोल दोगे, ठीक है। जितना ज्यादा अपने, एक मैंने फॉरनर्स की एक खास बात मैंने ये देखी है कि तुम जितना अपनी चीजों को अपने तरीके से एक्सप्रेस करते हो ना, उनको उतना ही ज्यादा वो अच्छा लगता है। अभी मैं बढ़ा चढ़ा के वहां पे कुछ परफेक्ट इंग्लिश मारने की कोशिश कर रहा हूँ, बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो कभी भी ऐसा कुछ भी नहीं है। वो बंदे वहां पे एक्सेप्ट नहीं करते उस चीज को। लेकिन तुम खुद अपना इंग्लिश बना के स्टार्ट करोगे, उनको समझाने की कोशिश करोगे, उनको ऐसा लगेगा कि यार तुम वहां पे एफर्ट लगा रहे हो। उन एफर्ट से ही तुम्हारा क्या होता है, कम्युनिकेशन स्किल्स आपका स्टार्ट होता है। कम्युनिकेशन स्किल्स कब इंप्रूव होगा, जितना ज्यादा लोगों से वॉइस मैसेजेस में बात करोगे, इंग्लिश में है या कैसे भी है, ठीक है। एक बार में रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, 2 बार रिकॉर्ड कर लो, 2 बार नहीं हो रहा है, 3 बार रिकॉर्ड कर लो, 10 बार कर लो, 20 बार कर लो। लेकिन वहां पे तुम्हें कॉन्फिडेंस तो आ रहा है ना कि किस तरीके से बात करना है। जितना ज्यादा वॉइस नोट्स में बात करोगे, फॉरनर है या कैसे भी है, उतने ज्यादा तुम्हें बेनिफिट मिलेंगे। और जितने ज्यादा लोगों से बात करोगे, उतना ज्यादा तुम्हारा कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होगा। अगर तुम छोड़ रहे हो वहां पे डीएम्स में बड़े बड़े डीएम्स लिखे जा रहे हो, तो नहीं होगा। मैंने ये गलती स्टार्टिंग में की थी, मैं बड़े बड़े डीएम्स करता था, बहुत ही बड़े बड़े डीएम्स। लेकिन मैंने बाद में सोचा कि यार इस तरीके से तो मैं यार 10 लोगों के पास भी नहीं जा पाऊंगा डेली बेसिस पे। तो उस टाइम पे मैंने वॉइस नोट्स का मैंने यूज करना स्टार्ट किया था। एक एक मैसेज को रिकॉर्ड करने में मुझे 5 5 मिनट लग जाता था। लेकिन आज के टाइम पे मैं कॉन्टिन्यूसली इतना फ्लो के साथ तुम्हारे साथ, वो इसीलिए तो हुआ है ना, क्योंकि वो चीजें मैंने एक एक दिन में मैंने इतने लोगों से बात की है, सारी वॉइस नोट्स और सारी चीजों के थ्रू। ठीक है, सबसे पहली स्किल तुम्हारे कम्युनिकेशन स्किल्स है। दूसरा स्किल तुम्हारा क्या है, ट्रस्ट बिल्डिंग स्किल। लोगों को तुम्हें ट्रस्ट बनाना आना चाहिए, यानी कि कोई भी बंदा, राइट, अगर कोई भी बंदा है,
तुम्हारा क्लाइंट है जिससे तुम इंटरेक्ट कर रहे हो, स्टार्टिंग में पिच कर रहे हो, उसके साथ जब अगर तुम्हें ट्रस्ट बिल्डिंग आ गया ना करना, तो वो बंदा डेफिनेटली तुमसे ही बाय करेगा। जो तुम्हारा दोस्त होता है वो तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट क्यों करते हैं? क्योंकि वो आर्ट तुमने वहां पे क्रिएट की है। लोग तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट कब करते हैं? जब उसको आप अपनी जेन्युइन चीजें उसको बताते हो, ठीक है, जो जेन्युइन स्ट्रैटेजीज हैं, जो जेन्युइन तुम्हारा काम है, ठीक है, यानी कि 100% ट्रांसपेरेंसी के साथ जब तुम उस बंदे के साथ बात करते हो ना, तब जाके वो चीजें होती है। अगर तुम सामने वाले बंदे को बोलो कि यार तुम्हारा पेज ग्रो नहीं हो रहा है, तुम मेरी ये सर्विसेज को ले लो, तो कभी भी वो ट्रस्ट बिल्डिंग नहीं होगा। और कोई भी बंदा ट्रस्ट बिल्डिंग के बगैर पैसा नहीं देता है। तुम खुद से लगा लो ना, अगर कोई भी तुम दुकान के अंदर जाते हो, किसी भी प्रोडक्ट को चेक करते हो, तो वहां पे तुम्हारा उस प्रोडक्ट के साथ ट्रस्ट ही नहीं बन रहा है, तो तुम उसको बाय कर लोगे क्या? नहीं करोगे। ठीक है, कोई भी तुम जो तुम्हारा दुकानदार है कितना भी तुम्हें बोले, उसको बाय नहीं करोगे। सो ट्रस्ट, जो कस्टमर और जो आपका क्लाइंट होता है और आप हो, ठीक है, आप दोनों के बीच में ट्रस्ट बिल्डिंग बहुत जरूरी है। और वो कैसे आएगी? अपनी 100% ऑथेंटिसिटी दिखा के, ट्रांसपेरेंसी वहां पे दिखा के। अब ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या होता है? उस बंदे को कभी भी झूठ मत बोलो, मिसगाइड मत करो। जो तुम्हारा रियल एक्सपीरियंस है वो तुम उसको बताओ, इतने टाइम से मैं थीम पेजेस कर रहा हूँ, मैंने खुद ने इन्वेस्ट किया है। ये सारी चीजें क्या होती हैं? ट्रस्ट बिल्डिंग का काम करते हैं। और जो तुम्हारे मेनली क्या होते हैं? एफर्ट्स होते हैं, वो ट्रस्ट बिल्डिंग का काम करता है। राइट। जो थर्ड स्किल है तुम्हारा, वो है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग स्किल। यानी कि लोग तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, उन क्वेश्चंस को तुम्हें हैंडल कैसे करना है, उसको आप ऑब्जेक्शन हैंडलिंग स्किल बोलते हो। अब अगर एक बात मैं तुम्हें यहाँ पे बताना चाहता हूँ, अब ये स्किल तुम्हारा कब इंप्रूव होगा? जब कोई भी बंदा किसी से कुछ क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर देता है, तो तुम्हारे मन में क्या होता है कि यार इसने मुझसे क्वेश्चन पूछ लिया, अब कैसे रिप्लाई करूंगा? अपने मेंटोर को डीएम करते हो कि इसका रिप्लाई क्या करूं। उसमें तुम्हारा फायदा नहीं हो रहा है, तुम्हारे मेंटोर का फायदा हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो तुम्हें रिप्लाई करेगा तो उसको नई चीज वहां से सीखने को मिलेगी, यार ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है। सेम यहाँ पे एक क्वेश्चन है तुम्हारा कि कम्युनिकेशन स्किल्स में मैंने तुम्हें बताया, जितना ज्यादा तुम लोगों के साथ बातें करोगे ना, जितना ज्यादा नेटवर्क्स बनाओगे, उतने ज्यादा तुम्हें ये आइडिया होगा कि लोग किस लेवल के क्वेश्चन तुमसे पूछ सकते हैं, और उस टाइम पे उसका जवाब तुम्हें क्या देना है। वो चीज को क्या कब होगी? जब तुम लोगों के साथ जितना कनेक्शन में आओगे। आज तुमने 20 लोगों के साथ तुमने बात किया, डायरेक्टली पिच नहीं करना उनको, जितना ज्यादा तुम उनसे बात करोगे, ह्यूमन माइंड की साइकोलॉजी तुम्हें समझ में आएगी, उनके प्रॉब्लम समझ में आएंगे, उन प्रॉब्लम्स के बेसिस पे वो क्या क्वेश्चन कर सकते हैं वो समझ में आएंगे, और उन क्वेश्चंस के आंसर तुम्हें कैसे देने हैं, एक राइट आंसर कैसे होगा, उस चीज के बारे में तुम वहां पे सीखोगे। सो उसको आप ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की आप स्किल बोलते हो, जो आप वहां पे मास्टर करते हो। फोर्थ जो चीज है जो तुम्हें मास्टर करना जरूरी है, वो है लीडरशिप स्किल। तुम क्या करते हो? एज ए एम्प्लॉय माइंडसेट के साथ काम करते हो। अब तुम किसी भी बंदे को जब डीएम करते हो ना, तुम में से कितने ऐसे लोग हैं जो सिर्फ जब भी किसी बंदे को डीएम करते हैं, थीम बेस्ड बिजनेस का नाम सुनते हैं, तो पैसा कमाने के लिए वो चीजें करते हैं? प्लीज टाइप मी इन द चैट बॉक्स। जब तुम किसी बंदे को डीएम कर रहे हो, स्टोरीज डाल रहे हो, तो तुम्हारे दिमाग में पहली चीज आ रही है कि मैं पैसा कमाना चाहता हूँ। प्लीज टाइप मी इन द चैट बॉक्स। जो देखो, स्टार्टिंग में मेरा भी खुद का ऐसा माइंडसेट था। अगर तुम इस माइंड के साथ देखो, जो भी इसके अंदर, इसमें शर्माने वाली बात नहीं है। अगर तुम ये शर्मा रहे हो ना कि यार नहीं मैं तो लीडरशिप वाली क्वालिटी के साथ जाता हूँ, तो कभी भी ऐसा नहीं है, नहीं तो तुम्हें रिजल्ट्स वहां से मिल जाते। इसमें मैं मेरा भी केस ले रहा हूँ, स्टार्टिंग में मैंने ऐसे ही किया था। अगर तुम सिर्फ पैसा कमाने के लिए चीजें कर रहे हो, सो दैट्स नॉट, क्योंकि अभी ये चीज मुझे समझ में आई है। राइट। तो अगर तुम्हारे अंदर लीडरशिप वाला क्वालिटी है ना, और उस तरीके से जब तुम सामने वाले बंदे से बात करते हो, तो तब जाके क्या होगा, वहां से तुम अर्न कर पाओगे। जो तुम्हारा क्लाइंट होता है, जो तुम्हारा मेंटी होता है, ठीक है, उसको ज्यादा तुमसे ज्यादा चीजें नहीं पता होती हैं। ठीक ठीक है। अब जब मैंने स्टार्ट किया था, तो मैंने यही चीज सोची थी कि मेरा पेज ग्रो हो जाए, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन मेरा अर्निंग भी हो गया, उससे बड़ी बात क्या होगी? राइट। तो जितने ज्यादा अपने आप को सुपीरियर पोजीशन पे लेके जाओगे, उसको ये चीज रियलाइज करवाओगे कि तुम इस फील्ड के एक्सपर्ट हो, तब जाके वो चीजें काम करेंगे। सो वो एक्सपर्टीज है तुम्हारा, वो उस बंदे से जब तुम बात करोगे, वो लेवल वहां पे दिखना चाहिए। उस लेवल के बेसिस पे जो तुम्हारे अंदर क्वालिटी आती है, जो स्किल तुम इंप्रूव करते हो, उसको तुम लीडरशिप स्किल बोलते हो। और जो पांचवा जो स्किल है तुम्हारा, वो क्या है? कॉन्फिडेंशियल स्किल। इन पांचों का जो तुम्हारा मेन कोर है, वो है तुम्हारा कॉन्फिडेंशियल स्किल। जो सारी स्किल्स हैं वो इसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। बीच बीच में हेजिटेशन करना, जब तुम बात करते हो तो हेजिटेट होता है, ठीक है, तुम्हें ऐसा होता है कि यार मैंने क्या बोल दिया, मैं क्या बोल दूंगा। तो कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब तुम्हारे प्रोडक्ट के अंदर तुम्हें 100% कॉन्फिडेंस है। अगर तुम अपने प्रोडक्ट यानी कि थीम बेस्ड बिजनेस के बारे में सारी चीजें जानते हो, इसका सॉल्यूशन क्या है, ये चीजें कैसे होंगी,
तुम्हारे वो सामने वाला बंदा क्वेश्चन तुमसे पूछता है, एग्जैक्ट उसी टाइम पे आंसर आ रहा है, सो इसका मतलब तुम तुम्हारे प्रोडक्ट के बारे में सारी चीजें डालते हो। तो इस चीज को कैसे तुम इंप्रूव करोगे? सेम चीज, जब तक तुम अपने खुद के प्रोडक्ट के ऊपर अपना ट्रस्ट नहीं दिखाओगे तब तक वो स्किल तुम्हारे अंदर नहीं आएगी। अगर तुम हेजिटेशन करके बोलो कि भाई मेरा प्रोडक्ट ले लो, ठीक है, तो इसका मतलब सामने वाला बंदा क्या सोच रहा है कि इसको अपने खुद के प्रोडक्ट के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है। सो हाउ कुड ही विल एक्सपेक्ट दैट कि मतलब इसकी प्रोडक्ट में दम है, इसके प्रोडक्ट हाई क्वालिटी है। तो ये चीजें वहां पे मैटर करती है, ठीक है। सो दीज आर द 5 मेन स्किल्स जो आपको मास्टर करना बहुत जरूरी है। अगर तुम्हें ये पांचों चीजें समझ में आई तो प्लीज टाइप यस और नो इन द चैट बॉक्स, ठीक है, प्लीज टाइप यस और नो इन द चैट बॉक्स। ओके, अब ये पांचों चीजें ऐसा नहीं कि तुमसे अलग, तुम्हें अलग से बैठ के तुम्हें क्या करना है, इनके ऊपर काम करना नहीं। अलग से बैठ के तुम्हें इनके ऊपर काम नहीं करना है। जब तुम, जो मैं तुम्हें अभी एक सक्सेस प्लान देने वाला हूं ना अभी, उसके साथ साथ करोगे तो डेफिनेटली ये सारी चीजें साथ के साथ इंप्रूव होंगी। अलग से नहीं करना है कुछ, ठीक है। अब मैं तुम्हें यहाँ पे क्या बताने जा रहा हूँ, आई एम गिविंग यू द 30 days गेम प्लान एंड द सक्सेस फॉर्मूला। अब 30 दिन तुम्हें क्या करना है, अब वो मेरे ऊपर छोड़ दो। मैं तुम्हें सिखा रहा हूं कि 30 दिन तक मुझे तुमसे क्या चीजें करवानी है। अगर तुम 30 दिन ये मुझे दे देते हो और पूरा मतलब अपने आप को मेरे हवाले कर देते हो, 30 दिन जैसे मैं तुम्हें बता रहा हूँ, डेफिनेटली मैं तुम्हारे मुंह पे ये चीज बोल रहा हूँ कि तुम्हारी अर्निंग्स हो जाएगी। पक्का बोल रहा हूँ मैं, गारंटी के साथ। अगर तुम 30 दिन जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा करोगे तो, ठीक है। अब ये 30 दिन का तुम्हारा गेम प्लान क्या है, क्या चीजें तुम्हें फॉलो करनी है 30 दिन तक, क्या तुम्हें डेली करना है, वो चीजों के ऊपर हम बात करते हैं। तो मैं तुमसे सिर्फ ये 5 चीजें चाहता हूँ जो तुम्हें 30 दिन तक लगातार करनी है। सबसे पहली चीज, मतलब मैं अब तुम्हें ये बता रहा हूँ कि पेज के ऊपर तुम्हें काम क्या करना है। सबसे पहली चीज जो तुम्हारे पेज के ऊपर 30 दिन तक मुझे जो चाहिए वो क्या है, स्टोरीज। अब किस टाइप की स्टोरीज, तुम्हारे व्यूज कम आ रहे हैं, कैसे भी क्या हो रहा है, उनके ऊपर मैं बात करता हूँ। तो किस लेवल की तुम्हें स्टोरीज क्या डालना है वो मैं तुम्हें यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, ठीक है। अब तुम्हारे पेज के ऊपर तुम्हें डेली क्या करना है, 30 दिन तक लगातार स्टोरी डालनी है। डेली तुम्हें 4 से 5 स्टोरीज को पोस्ट करना है। कभी कभार ये 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। इट विल टोटली डिपेंड ऑन यू, अकॉर्डिंग टू योर कंफर्टेबिलिटी, ठीक है। तो अब स्टोरीज तुम्हें कौन कौन सी डालनी है, एक सीक्वेंस में तुम्हें बता देता हूँ। सबसे पहले एक चीज मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, इंटरनेशनल थीम पेजेस के ऊपर जब भी तुम काम करो, वहां पे तुम्हें क्या करना है, जो तुम्हारे पेजेस हैं, ठीक है, जो तुम्हारा पेज है इंटरनेशनल थीम पेज है, वहां पे तुम शाम के 6 बजे के बाद काम करना स्टार्ट करोगे, दैट्स इट। शाम के 6 बजे के बाद ये सारी चीजें स्टार्ट होंगी, राइट। तो जब भी शाम के 6 बजे उस टाइम पे तुम काम करना स्टार्ट करोगे और अपनी पहली स्टोरी तुम लगाओगे पोल की। अब पोल कौन से यूज करोगे, बिजनेस पोल्स हो गया, राइट। तो वहां पे तुम अपनी पोल की स्टोरी को क्रिएट करोगे। एक तो मुझे ये चाहिए, यानी कि स्टोरीज में तुम्हें बता रहा हूँ, जैसे ही 1 घंटा आधा घंटा हो जाए, अपने स्टूडेंट्स के रिजल्ट वहां पे डालना स्टार्ट करो। अब अगर तुमने वहां से अर्न नहीं किया, स्टूडेंट्स के रिजल्ट नहीं है, तो तुम्हें एक डॉक्यूमेंट मिला होगा, जो मैंने तुम्हें पीडीएफ दिया है ना, उसके अंदर लास्ट में एक बोनस है, सोशल प्रूफ जितने भी आपके हैं इंटरनेशनल थीम पेजेस के लिए, वो उसका लिंक मैंने तुम्हें दिया। तो वहां से एक डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करके स्टूडेंट रिजल्ट तुम्हें 30 दिन तक लगातार तुम्हें डालने हैं। 30 दिन में ऐसा हो सकता है कि हफ्ते में 1 या 2 दिन नहीं किया, ठीक है। एक पहला स्टोरी पोल डाला, स्टूडेंट रिजल्ट डालना, जिसके पेज के ऊपर नहीं है उसको भी बोल रहा हूं, जिसने पैसा नहीं कमाया उसको भी ये करना है, तुम्हारी खुद की ब्रांडिंग के अंदर उसको एडिट करके। उसके बाद आधे 1 घंटे बाद क्या करोगे, टेस्टिमोनियल्स डालोगे। उसके अंदर भी सोशल प्रूफ तुम्हारे वो भी है तुम्हारे उसके अंदर। अब ये डालने से क्या होगा, ये तुमने 3 चीजें डाली, उसके बाद अगर आईजी मनी का मैं तुम्हें बोलूंगा हफ्ते में 2 या 3 बार डालो, ठीक है, 3 बार डालो चलेगा। हफ्ते में 3 बार आईजी मनी के तुम्हें स्क्रीनशॉट्स अटैच करने हैं। ये तुम्हारा एक सीक्वेंस है जो तुम्हें फॉलो करना है। उसके बाद हफ्ते में 2 या 3 बार सीटीए स्टोरी, कॉल टू एक्शन स्टोरी। आई एम लुकिंग फॉर 5 hustlers who wants to make money with their Instagram theme pages. If you are interested to know more about it, please DM me on to start your IGBs. राइट। पोल डालना है, स्टूडेंट्स रिजल्ट्स डालने हैं, टेस्टिमोनी। कभी कभार ऐसा हो सकता है कि स्टूडेंट रिजल्ट नहीं डाला तो टेस्टिमोनी और आईजी मनी डाल दिया। कभी कभार हो सकता है आईजी रिजल्ट्स नहीं डाला तो टेस्टिमोनी और आईजी मनी डाल दिया। कभी कभार आईजी मनी नहीं डाला तो स्टूडेंट रिजल्ट्स और टेस्टिमोनी डाला, और लास्ट में सीटीएस स्टोरी हो गया।
सो तुम्हें क्या करना है, 30 दिन तक लगातार ये स्टोरी स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है। इस तरीके से 30 दिन तक मुझे ये तुम्हारी स्टोरीज के अंदर कंसिस्टेंसी चाहिए। प्लीज टाइप मी इन द चैट बॉक्स जो ये स्ट्रैटेजी को फॉलो करेगा और 30 दिन तक मुझे प्रॉमिस करता है कि मैं डेफिनेटली करूंगा। प्लीज टाइप मी इन द चैट बॉक्स जो बंदा प्रॉमिस करता है कि मैं ये डेफिनेटली करूंगा। अगर बीच में एक भी दिन स्किप किया, इसका मतलब जब तुम नेक्स्ट डे स्टार्ट करोगे ना, वो क्या होगा, नेक्स्ट डे स्टार्ट करोगे तो उसमें क्या होगा, पहला दिन वो तुम्हारा हो जाएगा। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट आई वांट फ्रॉम यू। ये मुझे तुमसे कमिटमेंट चाहिए कि 30 दिन तक लगातार मैं स्टोरीज को पोस्ट करूंगा। पहला काम हो गया है तुम्हारा, ठीक है। दूसरा जो तुम्हारा मेन काम है वो क्या है, जो तुम्हें 30 दिन तक लगातार तुम्हारे पेज के ऊपर करना है, फीड पोस्ट। अब किस तरीके का फीड पोस्ट में बात कर रहा हूं, जो तुम्हारा ये कंटेंट होता है ना, इस तरीके का जो ये कंटेंट होता है इसको आप फीड पोस्ट बोलते हो, ठीक है। ज्यादा नहीं बोल रहा हूं, 30 दिन तक लगातार मुझे तुम्हारे पेज के ऊपर एक पोस्ट चाहिए, डेली वन हाई क्वालिटी पोस्ट इन बिटवीन 6 PM to 8 PM। शाम के 6 बजे से शाम के 8 बजे के बीच में तुम्हारे पेज के ऊपर एक ये पोस्ट होना चाहिए, कोई भी हाई क्वालिटी होना चाहिए, ठीक है। जैसे लुक एट दिस, सारे कलर सब कुछ परफेक्टली तरीके से मैच है, हर एक पोस्ट के अंदर तुम्हारा लोगो होना चाहिए, तुम्हारे पेज का यूजर नेम होना चाहिए, और अच्छे से बिल्कुल हाई क्वालिटी कैप्शंस के साथ। अब मुझे ये चीज बताओ कि कितने लोगों को कैप्शंस लिखना नहीं आता है, प्लीज टाइप मी इन द चैट बॉक्स। उसका भी सॉल्यूशन मैं तुम्हें बता रहा हूँ। प्लीज टाइप मी इन द चैट बॉक्स जिसको कैप्शंस लिखना नहीं आता है, ठीक है। अब इसके अंदर दो तरीके हैं, दोनों तरीके मैं तुम्हें बता, बोलोगे तो मैं तुम्हें बता दूंगा, अगर एक बोलोगे तो एक बता दूंगा। सबसे पहला एक वेबसाइट है लॉजिक बोल्स करके, उस वेबसाइट के थ्रू तुम वहां से कैप्शंस को ले सकते हो। और दूसरा वेबसाइट है तुम्हारा चैट जीपीटी, ठीक है। दूसरा वेबसाइट है तुम्हारा चैट जीपीटी, चलो मैं वो दोनों दिखा देता हूं तुम्हें। तुम्हें क्या करना है, गूगल के अंदर तुम्हें क्या लिखना है, इंस्टाग्राम कैप्शंस लॉजिक बोल्स, ठीक है। तुम्हें क्या करना है, गूगल पे लिखना है इंस्टाग्राम कैप्शंस लॉजिक बोल्स, ओके। तो यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, क्लिक करना है इसके ऊपर, पहली जो वेबसाइट है उसके ऊपर क्लिक करना है। तो तुम्हें ना ये वाला तुम्हें क्या करेगा, डैशबोर्ड यहाँ पे दिखेगा। इसमें जो भी तुम्हारा टॉपिक है, जिसके ऊपर तुम रील डाल रहे हो, जिसके ऊपर पोस्ट डाल रहे हो, उस टॉपिक को एक बार, उस पोस्ट को पढ़ के समझ के एक बार एनालाइज करो, ठीक है। अब जैसे मैंने क्या किया, मैंने एक पोस्ट देखा, उसमें मैंने देखा कि इसमें एम्प्लॉयर के बीच में और एंटरप्रेन्योर है उसके बीच में तुम्हें डिफरेंसेस बताए गए हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, डिफरेंस बिटवीन entrepreneur and a employee mindset, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे इमोजीज को भी यूज करना है, तो मैं यहाँ पे करूंगा क्लिक इमोजीज पे। टोन पे यहाँ पे देखो, अभी ये पेड वाला है, ठीक है। जब मैंने इसको ट्राई किया था स्टार्टिंग में, तो ये सारी चीजें फ्री में थी, राइट। तो एक बार मैं यहाँ पे फॉर्मल और कैजुअल तुम कुछ भी कर सकते हो, तो मैं कैजुअल पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो लेंथ पे मैं करता हूँ 150 वर्ड्स। जस्ट 1 मिनट रुको प्लीज, जस्ट 1 मिनट, ठीक है। अब मैं यहाँ पे 150 वर्ड्स करता हूँ। अब जो भी तुम्हारे कीवर्ड्स है ना, जो तुम्हारा टॉपिक है उसके अंदर जो भी कीवर्ड्स हैं, जैसे मेरा जो टॉपिक है वो है एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, ठीक है। दूसरा मैं लिखता हूँ इसके अंदर बिजनेस, ठीक है। अब मुझे इसके साथ हैशटैग्स चाहिए, मुझे 10 हैशटैग्स चाहिए, और मैं इसमें लैंग्वेज सेलेक्ट करता हूँ इंग्लिश, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फ्री पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, डायरेक्टली इसके अंदर तुम्हें देखो ये नीचे कैप्शन आ जाएगा, ये देखो, लुक एट दिस, द की डिफरेंस बिटवीन एंटरप्रेन्योर एंड एम्प्लॉइज लाइज इन देयर माइंडसेट, ठीक है। उसके साथ साथ तुम्हें देखो ये तुम्हें हैशटैग्स भी दे रहा है, एंटरप्रेन्योर, बिजनेस माइंडसेट, इनोवेशन, विजनरी, रिस्क टेकर, ग्रोथ, सक्सेस। तो ये सारे के सारे इस पोस्ट के रिलेटेड हैशटैग्स है तुम्हारे। सबसे पहला तुम्हारा तरीका ये है,
अब ये वाला समझ में आ गया? मुझे एक बार ये चीज कंफर्म करो प्लीज, ये वाला तरीका समझ में आ गया तुम्हें? ठीक है, प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। एक दूसरा तरीका है चैट जीपीटी के थ्रू। अब जैसे मैं लिखता हूं चैट जीपीटी, ठीक है, जैसे तुम चैट जीपीटी के अंदर लॉगिन करोगे तुम्हें यहाँ पे सर्च का ऑप्शन दिखेगा, जहां पे मैं क्या लिखता हूँ, ओके, राइट अ इंफॉर्मेटिव कैप्शन इन 150 वर्ड्स। मैं यहाँ पे 200 वर्ड्स में लिखता हूँ, इन 200 वर्ड्स फॉर माई इंस्टाग्राम पोस्ट, ठीक है, विथ 10 हैशटैग्स अबाउट, जो भी आपका टॉपिक है, जो भी आपका निश है, जो भी आपका कीवर्ड है जिसके बारे में आप लिखना चाहते हो। जैसे मैं लिखना चाहता हूं पावर ऑफ माइंडसेट, ये मेरा टॉपिक है, ठीक है। यहाँ पे इसको राइट को मैं चेंज कर देता हूं। इसको जैसे ही मैं एंटर करूंगा ऑटोमेटिकली तुम्हारे लिए कैप्शन को लिख के दे देगा ये, लुक एट दिस। इसको डायरेक्टली तुम्हें क्या करना है, यहां से इसको कॉपी करो एंड पेस्ट करो। अब इसी के अंदर तुम्हें इमोजीज का यूज करना है, तो इसके अंदर तुम ये भी डाल सकते हो, देखो जैसे तुम इसको कमांड दोगे ना वैसे ही काम करेगा। कैप्शन इन, ठीक है, अब देखना, लुक एट दिस। अब मैंने इमोजीज का ऐड किया तो देखो इमोजीज भी यहाँ पे आना स्टार्ट हो गया। डायरेक्टली इसको कॉपी करो एंड पेस्ट करो, सीटीएस के इसके बीच में डाल सकते हो। अब मुझे ये चीज बताओ कि ये चीज समझ में आ गया सबको कि कैसे तुम्हें कैप्शंस लिखना है? प्लीज टाइप मी इन द चैट बॉक्स। चैट जीपी से जीपीटी से तुम वो चीजें करवा सकते हो जो तुम सोच भी नहीं सकते हो। अब कैसे मैं बोल रहा हूँ, लुक एट दिस, मी गिव मी 100 इंस्टाग्राम पोल स्टोरी आइडियाज अबाउट बिजनेस निश। गिव मी 100 इंस्टाग्राम पोल स्टोरी आइडियाज अबाउट बिजनेस निश। जैसे मैं इसके ऊपर एंटर करूंगा तो तुम्हें ये क्या करेगा, पूरी एक लिस्ट दे देगा अगर तुम्हें पोल्स में प्रॉब्लम्स हो रहे हैं तो। लुक एट दिस, किसी को कुछ भी नहीं आता है ना तो तुम यहां से कर सकते हो। लुक एट दिस, 100 तुम्हें पोल्स के आइडियाज दे देगा ये, ठीक है। तुम्हें बस जस्ट कमांड देना आना चाहिए वहां पे। समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ? ये चीज किसको हेल्पफुल लगा प्लीज टाइप हेल्पफुल इन द चैट बॉक्स। जिसको ये हेल्पफुल लगा प्लीज टाइप हेल्पफुल इन द चैट बॉक्स। राइट, तो इन जितना ज्यादा तुम एआई का यूज कर, देखो एआई ह्यूमन ब्रेन को डेफिनेटली क्या कर सकते हैं, ओवरकम कर सकते हैं, लेकिन उसको ऑपरेट करने के लिए भी ह्यूमन की जरूरत होती है, राइट। जो तुम कमांड डालोगे, प्रॉम्प्ट्स डालोगे, उसके बेसिस पे वो सारी चीजें काम करेंगी, ठीक है। तो एआई को कैसे यूज करना है, उसका सही तरीका कैसे करना है, वो मैं तुम्हें चीजें यहाँ पे सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो तुम्हें फीड पोस्ट डालना है, डेली 6 बजे से 8 बजे के बीच में एक डेली हाई क्वालिटी पोस्ट आएगा, जो तुम्हारे कैप्शन और ये सारी चीजें होंगी, किस तरीके से करना है वो मैंने तुम्हें बता दिया है। इसके अंदर तीसरी जो चीजें जो मुझे तुमसे करवानी है तुम्हारे पेज के ऊपर 30 दिन तक, तुम्हारे क्या होंगे, रील्स आएंगे, 2 रील्स आएंगे, ठीक है। रील्स तुम्हें डालने हैं तुम्हारे पेज के ऊपर। तुम्हें क्या करना है, 2 रील्स को हर रोज रिमिक्स करना है विद द वेरी पावरफुल कैप्शंस। कैप्शंस मैंने तुम्हें बता दी कहां से लेने हैं। आज के टाइम पे इंस्टाग्राम कैप्शंस को बहुत ज्यादा क्या कर रहा है, फोकस कर रहा है। अगर तुम्हारा कैप्शन इंफॉर्मेटिव है, पावरफुल है, इट मींस दैट तुम्हारे रील्स के वायरल होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। अब रील्स 2 रिमिक्स करनी है, किस टाइम पे करनी है वो भी सुन लो। जो तुम्हारा रात को 11:30 या 12 बजते हैं पहला रील तब जाएगा, और जो दूसरा रील है सुबह के 5 बजे से सुबह के 7 बजे के बीच में जाएगा। दोनों रील्स को रिमिक्स करना है,
जिन भी रील्स के ऊपर अच्छे खासे लाइक्स हैं, व्यूज हैं, उनको क्या करो, रिमिक्स करो, एंटरप्रेन्योरशिप के रिगार्डिंग होने चाहिए, पॉडकास्ट क्लिप ज्यादा चल रहे हैं, ठीक है, उनको रिमिक्स करो। जो तुम्हारा पेरिस नाम का जो फिल्टर है, उस पेरिस नाम के फिल्टर को यूज करो और वहां पे ये कैप्शंस को डाल के उनको पोस्ट कर दो। पोस्ट करने के बाद कभी भी अपने अकाउंट में लॉगिन नहीं रहना है, डायरेक्टली दूसरे अकाउंट में स्विच कर लो, अपने रील को बार बार में नहीं देखना है। सो दिस इज द रील रिमिक्सिंग स्ट्रेटेजी। तुम्हारे पेज के ऊपर 60 रील एक महीने में चाहिए, इस टाइमिंग के ऊपर, ऐसे कैप्शंस के साथ साथ। अब ये चीज बताओ, ये भी चीज तुम्हें क्लियर है? ये चीज कौन करेगा? प्लीज टाइप मी इन द चैट बॉक्स। 2 रील्स हो गई, एक हाई क्वालिटी पोस्ट हो गया, डेली बेसिस पे स्टोरीज हो गई। अभी मैंने तुम्हें 3 चीजें करने के लिए बोला है तुम्हारे पेज के ऊपर, राइट? अब जो फोर्थ जो चीज है जो तुम्हें तुम्हारे पेज के ऊपर करनी है, वो है डीएम्स, राइट? अब तुम्हें कितने लोगों को डीएम करना है? देखो सर ने आपको बताया कि 40 से 50 तुम डीएम कर सकते हो, लेकिन वो नहीं कर पा रहे हो, उसके अंदर भी रेस्ट्रिक्शंस आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, कम्युनिटी के अगेंस्ट आ रहे हैं। तुम्हें कितने लोगों को डीएम करना है? डेली 25 लोगों को डीएम करना है, ठीक है? टाइमिंग ये है, रात के 11 बजे से 12 बजे के बीच में, ठीक है, 10:30 भी कर सकते हो इसको, 10:30 से 12 बजे के बीच में तुम्हारा पहला रील रिमिक्स होगा, जो कैप्शन है जिस तरीके से करना है। जो दूसरा रील आएगा सुबह के जब 5 बजेंगे उसके बीच में, और सुबह के 7 बजे के बीच में, ठीक है? तुम्हें ये स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है। और एक चीज नोटिस करना, जब भी तुम पोस्ट डालो या रील रिमिक्स करो ना, वहां पे बाहर की जो लोकेशन होती है उसको ऐड करना मत भूलना। जैसे यूएसए हो गया, कैलिफोर्निया हो गया, फ्लोरिडा हो गया, टेक्सास हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ठीक है? ये सारी जितने भी लोकेशंस हैं, यूनाइटेड किंगडम हो गया, यूनाइटेड स्टेट्स हो गया, ये सारी चीजें तुम्हारे काम की हैं, ठीक है? शेड्यूल नहीं करोगे तो खुद से मैन्युअली डालोगे तो अच्छा होगा, ठीक है? शेड्यूल नहीं रिमिक्स करना है डेफिनेटली, रिमिक्स वाले रील्स भी, हाँ डेफिनेटली। जो रील रिमिक्स हुए हैं, जब तुम उसको रिमिक्स कर दो, ऑलरेडी रिमिक्स रील को जब तुम रिमिक्स करते हो तो वो ओरिजिनली के ऊपर तुम्हें लेके चला जाता है। हर रील लोकेशंस डालना है उसके अंदर। ये सारी चीजें मैं तुम्हें इंटरनेशनल पेजेस के लिए सिखा रहा हूँ, ठीक है? सेम स्ट्रैटेजी को इंडियन पेजेस में भी इंप्लीमेंट कर दो, लेकिन वहां पे तुम इंडियन ऑडियंस को टारगेट करोगे। तुम्हें डेली बेसिस पे क्या करना है, एक सर्विस के पीछे पड़ोगे तो कभी भी वहां से रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। सारी सर्विसेज को ट्राई करो, जो 2-3 सर्विसेज मेनली हैं जो तुम्हारे काम की हैं। प्रोडक्ट सेलिंग हो गया, जो तुम्हारे पास प्रोडक्ट्स है उनको सेल करना, कंटेंट क्रिएशन हो गया, मेंटरशिप हो गया, पेज रीब्रांडिंग हो गया, दैट्स इट। अकाउंट मैनेजमेंट 1000 फॉलोअर्स के बाद करना, ठीक है? तो डेली बेसिस पे सिर्फ 25 लोगों को भी डीएम करोगे ना तुम, सिर्फ 25 लोगों को डेली बेसिस पे तुम्हें क्या करना है, 25 लोगों को या मैक्सिमम 30 लोगों को डीएम करना है। एक महीना तुम 25 लोगों को डीएम कर रहे हो, तो तुम्हें क्या होगा, कितने लोगों को तुमने मैसेज किया? 750 लोगों को तुमने मैसेज किया। उनमें से तुम एक मिनिमम सिनारियो सोच के चलो कि यार उनमें से 10 लोग कन्वर्ट नहीं होंगे, 10 से 15 लोग कन्वर्ट नहीं होंगे एक महीने के अंदर, मैं बोल रहा हूँ। सिर्फ अगर तुम्हें एक बंदा भी $10 दे रहा है, 10 लोग तुम्हें क्या कर रहे हैं, $10 दे रहे हैं, तो तुम्हारे $100 हो गए। तो भी तुम्हारे 7 से 8 हजार रुपए तुम्हारे वहां पे बन रहे हैं, जिसमें तुम पहले एक भी रुपया नहीं कमा रहे थे। ये मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ, पक्का ये सारी चीजें काम करती हैं। मिनिमम सिनारियो तुम्हारा 10 लोगों का चला के सोच के चलो, 10 लोग तुम्हें हाँ करेंगे ही करेंगे, ठीक है? अब तुम्हें क्या करना है, 25 लोगों को डीएम करना है डेली बेसिस पे। वो सिर्फ एक सर्विसेज को पिच नहीं करना है, सारी सर्विसेज को तुम बंदे की साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग वो चीजें करोगे। अब किन लोगों को फाइंड आउट कैसे करना है, टारगेट कैसे करना है, वो भी मैं तुम्हें आगे बताऊंगा। लेकिन मैं तुमसे चाहता क्या हूं अभी करंटली, 25 लोगों को डीएम करना है डेली बेसिस पे, दैट्स इट। एक बार ये चीज भी तुम्हें क्या करना है, अपने गोल्स कार्ड में लिख लो कि मुझे 25 लोगों को डीएम करना ही करना है। आगे बताऊंगा कि कैसे करना है, ठीक है? तो एक चीज मुझे तुमसे ये चाहिए, ये 4 चीजें होगी, और जो 5वां चीज है जो तुम्हारे पेज के ऊपर मुझे चाहिए, तुम्हारे पेज के ऊपर कितने भी फॉलोअर्स हो, 1 लाख, 1,000, 10,000, कितने भी फॉलोअर्स हो, तुम्हें डेली बेसिस पे लोगों को फॉलो करना है। अब कितने लोगों को फॉलो करना है, ये तुम्हारे जो स्ट्रैटेजी में तुम्हें ये फॉलो वाली बता रहा हूँ ना, ये तुम्हारे फॉलोअर्स को इंक्रीज करने के लिए नहीं बता रहा हूँ मैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जिन लोगों को तुम फॉलो करते हो ना, हाई क्वालिटी लोगों को फॉलो करते हो, उनमें से बहुत सारे लोग तुम्हारे साथ कनेक्ट होते, तुम्हारी सर्विसेज को बाय करते हैं। जब तुम उनको फॉलो करते हो ना, उनको ऐसा लगता है इतने बड़े पेज ने मुझे फॉलो किया है,
जब वो तुम्हें डीएम करते हैं कि मुझे पेज को ग्रो करना है, मुझे भी सीखना है, ऑटोमेटिकली वो तुम्हारे लिए एक पोटेंशियल क्लाइंट का काम कर रहा है। तुम्हारे पेज के ऊपर कितने भी फॉलोअर हो, तुम्हें फॉलो करना है, कितने लोगों को फॉलो करना है, डेली 30 से 40 लगा के चलो। मैंने 40 से 50 लगाया लिखा है, लेकिन 30 से 40 मान के चलो, 30 मान लो। 30 लोगों को तुम्हें क्या करना है, फॉलो करना है। कौन से लोगों को करना है वो भी मैं आगे बताऊंगा। मुझे तुम्हारे पेज के ऊपर 30 दिन तक मुझे ये 5 चीजें चाहिए तुम्हारे पेज पे। डेली स्टोरीज, 4 से 5 स्टोरीज, डेली एक फीड पोस्ट, जो टाइमिंग है वो मैंने बताया। डेली में मुझे 2 रील रिमिक्स चाहिए। डेली मुझे 25 डीएम चाहिए तुम्हारे पेज से। और डेली मुझे 30 से 40 फॉलोअर चाहिए, मतलब जिन लोगों को तुम फॉलो करोगे। अगर तुम ये पांचों चीजें करने के लिए तैयार हो, सो प्लीज टाइम, आई एम रेडी। जो बंदा टाइप करता है और कमिट करता है और जो बंदा करके दिखाएगा, उस बंदे को डेफिनेटली अर्निंग्स मिलेंगी। वो बंदा डेफिनेटली जितने दिन उसने काम किया है ना, वो बंदा सबसे आगे चला जाएगा। पक्का बोल रहा हूँ, तुम्हारी अर्निंग्स हो जाएंगी। जो बंदा ये पांचों चीजें करने के लिए रेडी है कि मैं डेफिनेटली ये चीजें करूंगा, वो बंदा डेफिनेटली ये काम कर सकता है। अगर तुम 30 दिन तक ये चीजें करते हो, इट मीन्स दैट यू आर इन द गेम। ठीक है, अब तुमने यस तो बोल दिया है, लेकिन वो अब तुम्हें ये चीज देखो, मैं रैंडमली एक एक पेजेस को चेक नहीं करूंगा। अगर तुम खुद का प्रोग्रेस खुद एनालिसिस नहीं करोगे, चेक नहीं करोगे, तो तुम्हें एग्जैक्टली पता है कि तुम क्या करते हो क्या नहीं करते हो। जिस भी बंदे ने हाँ बोला है, अगर वो बंदा कहीं भी बीच में लैग हो रहा है, तो ये मान के चलना कि नेक्स्ट डे से तुम क्या करोगे, अपने पहले दिन पे चले जाओगे। जिस दिन मुझे 30 दिन की कंसिस्टेंसी तुम्हारी इस काम के अंदर दिख गई ना, वो बंदा डेफिनेटली इतना पैसा कमा लेगा, तुम सोच नहीं सकते हो। जितना तुमने 2 साल या 1 साल में काम किया है, वो काम तुम 1 महीने में कर लोगे। आई एम डैम श्योर, ये बात की मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ। जितना काम तुमने 1 साल या 2 साल में किया है ना, उतना काम तुम 1 महीने में कर लोगे, अगर तुम ये 5 चीजों को फॉलो कर लोगे जैसे मैंने तुम्हें बताया। राइट, तो ये तुम्हारा गेम प्लान है, ये तुम्हारा एक सक्सेस फॉर्मूला है जो तुम्हें ट्राई करना है और इसके अंदर कंसिस्टेंट रहना है। अब मेन चीज हम फॉलो देखने वाले हैं, आपका जो मेन फोकस होगा। अब देखो, मैंने तुम्हें तरीका तो बता दिया कि मुझे तुम्हारे पेजेस पे चाहिए क्या है। ठीक है, अब ये चीज कब फॉलो करनी है, प्लीज ये भी सुन लेना। जिनके पेजेस ऑप्टिमाइज नहीं है, जिनको ये सारी चीजों की मतलब हाइलाइट्स कंप्लीट नहीं है, ये जितनी भी चीजें हैं, इनके थ्रू सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी तुम्हारी। 30 दिन तक लगातार एक पोस्ट डालोगे तो 30 पोस्ट हो गया। ठीक है, 30 दिन तक लगातार 20 या 15 दिन भी आईजी मनी स्टोरी ये सारी चीजें डालोगे, हाइलाइट्स कंप्लीट हो गई। रील्स भी एक 30 60 रील 1 महीने में डाल रहे हो, एक भी रील वायरल हो गया, इतने फॉलोअर्स मिलेंगे। 25 लोगों को डीएम कर रहे हो, बहुत चांसेस है उस हैबिट को क्रिएट करना। लोगों को डीएम करने की आदत तुम्हें हो जाएगी। उनमें से बहुत सारे चांसेस है कि बहुत सारे लोग कन्वर्ट होंगे। फॉलो क्यों करना है, लोगों को लगे कि बड़े पेजेस भी हमें फॉलो कर रहे हैं ताकि फ्री में तुम्हें लीड्स मिले। दैट्स द मेन रीजन मैंने ये पांचों चीजें इसके अंदर डिजाइन की है। अब इन 30 दिनों के अंदर तुम्हारा काम तो ये होगा जो तुम्हें करना है। अब फोकस क्या होगा उसके बारे में बात करते हैं। 30 दिनों तक तुम्हें क्या चीजों के ऊपर फोकस करना है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। राइट, सबसे पहला फोकस तुम्हारा क्या होना चाहिए, नोट ऑन मनी। जब तुम ये 30 दिन लगातार काम करोगे, आज तुमने स्टार्ट किया, कल से मान के चलो, ठीक है, कल से या परसों से मान के चलो, तुमने क्या किया, काम स्टार्ट किया। तुमने काम स्टार्ट किया तो इसका मतलब क्या है कि 30 दिन तक लगातार तुम एक भी पैसा, मतलब पैसे के बारे में नहीं सोचोगे। तुम्हें ये नहीं सोचना है कि मुझे पैसा कमाना है, इसके लिए तुम काम कर रहे हो। तुम ये चीज सोच के चलो कि 30 दिन का तुम्हारा इंटर्नशिप चल रहा है, वो जैसे ही मैं इंटर्नशिप कंप्लीट करूंगा, उसके बाद मुझे जो मेरा गोल है वो कंप्लीट हो जाएगा। दिस इज द फर्स्ट मेन फोकस दैट यू हैव टू फॉलो ऑन योर पेज इन दिस 30 डेज। पैसे के, जो बंदा पैसे को सोच के ये 30 दिन का ये काम करेगा, वो बंदा भी यहाँ पे सक्सेसफुल नहीं होगा। तुम्हें क्या सोचना है, 30 दिन तक मुझे कुछ भी पैसा नहीं करना है, मैं एक काम सीख रहा हूँ, नया काम सीख रहा हूँ, जो मैं बिना पैसों के कर रहा हूँ, फ्री में कर रहा हूँ। तुम्हें क्या करना है इन 30 दिनों में, ओनली टू फाइंड आउट क्लाइंट्स एंड प्रोवाइड वैल्यू टू देम। इन 30 दिनों में तुम्हें क्या करना है, क्लाइंट, जितने ज्यादा क्लाइंट्स को तुम फाइंड आउट कर सकते हो, उन लोगों को फाइंड आउट करो और उनको फ्री वैल्यू देने की ट्राई करनी है। अब लेकिन ऐसा भी नहीं कि तुम फ्री वैल्यू दे जा रहे हो और जो बंदा फ्री वैल्यू लेने के बाद भी खुश है, उसको तुम पिच नहीं कर रहे हो। जो बंदा खुश है, राजी है, उसको तुम डेफिनेटली अपनी सर्विसेज को पिच करोगे। लेकिन सिर्फ वैल्यू दोगे तो मतलब ऐसा नहीं होगा, लेकिन स्टार्टिंग में वैल्यू आएगी। स्टार्टिंग में जब तुम किसी बंदे से बात करो तो ये मत सोचना कि मुझे उससे पैसा कमाना है।
उसको तुम्हें ये सोच के चलना है इस बंदे का जो भी प्रॉब्लम है मुझे उसका सॉल्यूशन करना है, उस सॉल्यूशन के बाद में इसको मेरे पेड सर्विस और सारी चीजों के बारे में बताऊंगा, राइट। दूसरा मेन फोकस तुम्हारा क्या होगा, सोशल प्रूफ्स। इन 30 दिनों में तुम्हें ट्राई करना है, क्योंकि जब तुम ये काम करोगे ना, लोगों को फ्री वैल्यू दोगे, तो तुम वहां से क्या गेन करोगे, क्या अचीव करोगे, बहुत सारे सोशल प्रूफ्स जो तुम्हारे खुद के नाम के साथ होंगे। जिसको ये प्रॉब्लम आ रहा है ना कि टेस्टिमोनियल नहीं मिल रहे हैं, ये सारी चीजें नहीं मिल रही हैं, 30 दिन तक लगातार फ्री वैल्यू दोगे, क्योंकि फ्री वैल्यू देने के बाद कोई बंदा टेस्टिमोनियल दे रहा है उसके बाद भी पिच कर सकते हो। जितना ज्यादा इन 30 दिनों में सोशल प्रूफ्स के ऊपर फोकस करोगे, टेस्टिमोनियल्स हो गया, आईजी मनी हो गया, क्लाइंट रिजल्ट्स हो गया, ठीक है, उतने ज्यादा तुम्हें क्या मिलेंगे, इन चीजों से तुम्हें और भी ज्यादा रिजल्ट्स मिलेंगे। अब मैंने तुम्हें जितनी भी स्ट्रैटेजी बताई ना, लोगों को फॉलो करना है, लोगों को डीएम करना है, वही लोग तुम्हारे नए रिजल्ट्स को देखेंगे, वही लोग तुम्हें डीएम्स करेंगे, ठीक है। 30 दिनों में तुम्हारा दूसरा फोकस होगा सोशल प्रूफ्स के ऊपर, जो तुम्हारे फ्री वैल्यू देने से आएंगे। हमेशा किसी को भी फ्री वैल्यू दो, उसके बदले में टेस्टिमोनियल मांगना मत भूलो। कैन यू गिव मी टेस्टिमोनियल फॉर माई फ्री वैल्यू, द फ्री ई बुक और फ्री ऑडिट? डेफिनेटली तुम्हें लिख के देंगे। ट्राई करना वीडियो टेस्टिमोनियल, बाकी रिटर्न भी मिल रहा है तो भी कोई इशू नहीं है, ठीक है। तीसरा फोकस होगा स्टार्ट शोइंग योर फेस वैल्यू। बहुत सारे लोग अपना फेस नहीं दिखाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं तुम्हें एक चीज रिकमेंड करना चाहूंगा, फेस नहीं दिखा रहे हैं तो बैकग्राउंड में जो चीजें तुम कर रहे हो वो चीजें पोस्ट करना बहुत जरूरी है। अब कैसे मैं बोल रहा हूँ, जैसे कई बार तुमने देखा होगा कि मैं मेरे खुद के पोस्ट डाल देता हूँ, ठीक है, मैं मेरे खुद के स्टोरीज के साथ अर्निंग का प्रूफ डाल रहा हूँ, ठीक है, बिहाइंड द सीन डाल रहा हूँ, तो वो चीजें करना बहुत जरूरी है। इन 30 दिनों में ट्राई करना हर हफ्ते दो स्टोरीज तुम्हारे खुद के फेस के साथ हो, या फिर जो तुम काम कर रहे हो उसके साथ होनी ही होनी चाहिए। अब जैसे मैं मास्टर क्लास ले रहा हूँ, एक स्टोरी में क्या कर रहा हूँ, एक फोटो क्लिक करके मैं क्या कर रहा हूँ, वहां पे पोस्ट कर रहा हूँ। इससे क्या होता है, जो लोग तुम्हें मैसेज करेंगे, जिन लोगों को तुम इंटरेक्ट कर रहे हो ना, वो लोग तुम्हारा रियल सिनारियो देखेंगे कि ये बंदा कितनी मेहनत कर रहा है, इसको किस लेवल का नॉलेज है। अब जैसे मैं माइंड मैप के साथ मैं फोटो करके डाल दूं, तो लोगों को लगेगा कि डेफिनेटली ये बंदा एक एक्सपर्ट है और लोगों को सिखा रहा है। सो ये चीज तुम्हें क्या करनी है, 30 दिनों में तुम्हें ये मेंटेन करनी है। हर हफ्ते 2 दिन तुम्हारा क्या होगा, ये स्टोरीज जाएंगे। तो ये तुम स्टोरीज के थ्रू कर सकते हो, और ये तुम कंटेंट के थ्रू कर सकते हो। स्टोरीज में तो तुम बिहाइंड द सीन डाल रहे हो, अपना खुद का फोटो डाल रहे हो, और कंटेंट में तुम अपना फेस वैल्यू किस तरीके से यूज करोगे, जैसे मैंने यूज किया था। ओके, लुक एट दिस, इस तरीके के पोस्ट बना के, ठीक है, इसमें मेरा फेस लगा हुआ है लेकिन दिखने में कितना प्रोफेशनल लग रहा है। लुक एट दिस। कैप्शन में देखो मैंने इसमें सीटीए डाला है, मैसेज मी द वर्ड स्टार्ट, लुक एट दिस, राइट। तो ये फेस वैल्यू के थ्रू लोग क्या करते हैं, तुमको लोग जानना स्टार्ट करते हैं और तुमसे कनेक्ट होना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि तुम्हारी रियल स्टोरी से बहुत सारे लोग इंप्रेस होते हैं और मोटिवेट होते हैं। जो फोर्थ मेन फोकस होगा, ट्राइंग टू सेल लो टिकट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। इन 30 दिनों में देखो, हाई टिकट आ रहा है वो तो एक अलग बात है, हार आ रहा है तो अच्छी बात है। तुम्हें ट्राई करना है 30 दिनों में बड़े प्रोडक्ट्स को ना पिच करो, मतलब कि छोटी सर्विसेज के साथ स्टार्ट करो। तुम्हारा मेन प्रॉब्लम पता है क्या हो रहा है, तुम ये सोचते हो कि यार मेरा मेंटरशिप ले ले, मेरा मैं अकाउंट मैनेजमेंट के लिए क्लोज कर दूं। तो अगर तुमने छोटी सर्विसेज को सेल नहीं किया है तो बड़ी सर्विसेज को कैसे सेल करोगे? स्टार्टिंग में ट्राई करो। अगर कोई भी बंदा तुमसे अगर $5 में भी कुछ बाय कर रहा है ना, $5 में भी तुम उसको कुछ चीज सेल कर रहे हो, सो दैट्स नॉट बैड फॉर यू, तुम्हारे लिए बुरी चीज नहीं है। तुमने उसमें कुछ भी नहीं किया, तुम्हारे पास एक प्री में डॉक्यूमेंट था जो तुमने उस बंदे को सेल कर दिया, $5 तुम्हारा आ रहा है। तो $5 में भी तुम्हें कॉन्फिडेंस हुआ कि मैंने मेरी पहली अर्निंग कर ली इंटरनेशनल पेजेस के थ्रू। सो डोंट एवर ट्राई टू क्लोज हाई टिकट सेल्स इन द स्टार्टिंग। जस्ट लोगों को वैल्यू दो, उन वैल्यूज के बेसिस पे उनको लो टिकट के प्रोडक्ट्स दिखाओ, उस लो टिकट के प्रोडक्ट्स में वैल्यू डालो, उसके बाद अपसेलिंग करो, राइट। तो तुम्हें क्या करना है, छोटे प्रोडक्ट्स, किस टाइप के प्रोडक्ट्स हो गए जो तुम सेल कर सकते हो स्टार्टिंग में? ई बुक, जो तुम्हारा ई बुक हो गया। अब मान के चलो कि मैं किसी बंदे को फ्री वैल्यू दे रहा हूँ, बोल रहा है कि यार मेरे पास पैसा नहीं है सीखने के लिए, मैं छोटा हूँ, ठीक है, मैं फ्री में सारी चीजें सीख रहा हूँ, तो उसमें तुम बोल सकते हो कि कैन आई हेल्प यू, मैं तुम्हारा पेज ऑडिट करूँ? तो बोलेगा कि हाँ डेफिनेटली करो। पेज ऑडिट करने के बाद मैं बोलूंगा कि तुम्हारे पेज के अंदर ये कमी है। अब जैसे ही मैं उसको बोलूंगा कि, क्योंकि एग्जैक्टली तुमने स्टार्टिंग में उसको पूछ लिया है तुम्हारे गोल्स क्या है तुम्हारे पेज से, तो बंदा बोलेगा कि मैं यहाँ से पैसा कमाना चाहता हूँ। अगर वो पैसा नहीं लगाना चाहता है कमाने के लिए, तो इसका मतलब वो बंदा ज्यादा पैसा तुम्हें नहीं देगा।
उस केस में तुम उसको ई बुक सेल कर सकते हो। देखो मेरे पास मेरा ई बुक है जिसके अंदर मैंने जो भी तुम उसको प्रॉब्लम बताओगे ना पेज ऑडिट के अंदर, तुम्हारे पेज के अंदर ये कमी है, उसके अंदर मैंने सारी चीजें लिखी हैं जिसको तुम रीड करके अपने पेजेस को मेरे जैसा सेटअप करके वहां से अर्निंग्स कर सकते हो। तो 5 या 10 करोड़ में तुम ई बुक सेल कर रहे हो तो उसमें बुरी बात क्या है? पैसा तो आ रहा है ना। ठीक है, तो छोटा प्रोडक्ट भी सेल करोगे, कंटेंट हो गया, 10 पोस्ट हो गया, 20 पोस्ट हो गया, 60 पोस्ट हो गया, रील्स हो गया, ठीक है, टीओटीडी के टेम्पलेट्स हो गए, कैनवा के टेम्पलेट्स हो गए, रील्स हो गया, ये सारी चीज तुम सेल कर सकते हो। दीज आर लो टिकट प्रोडक्ट्स, और ये सर्विसेज और प्रोडक्ट तुम्हारे लो टिकट के हैं जो स्टार्टिंग में तुम्हें हेल्प करेंगे, जो तुम्हारी ट्रेन है उसको ट्रैक पे लेके आने के लिए। एक बार तुम्हारा पहला अर्निंग हो गया ना, चाहे $2, $5, $10 का हो, उसके बाद लाइन लग जाएगी, क्योंकि जो तुम रिजल्ट पोस्ट करोगे, शोकेस करोगे, उसके बेसिस पे बहुत सारे लोग तुम्हें डीएम्स करेंगे। और जो पांचवा जो इसके अंदर चीज है, ट्राई टू बिल्ड मोर एंड मोर कनेक्शंस। जितना ज्यादा छोटे पेजेस के साथ कनेक्ट करोगे, उनके साथ बातें करोगे, उतने ज्यादा कनेक्शंस बिल्डअप होंगे, कॉन्फिडेंस आएगा, उन लोगों को क्लोज करोगे, उतने ज्यादा तुम पैसा कमाओगे। सो दिस इज द मेन फोकस इन बिटवीन दिस 30 days। तुम्हें क्या करना है? पैसे के ऊपर फोकस नहीं करना है, वैल्यू के ऊपर फोकस करना है, सोशल प्रूफ्स के ऊपर फोकस करना है, अपनी बिहाइंड द सीन फेस वैल्यू के ऊपर फोकस करना है, लो टिकट प्रोडक्ट्स के ऊपर स्टार्टिंग में फोकस करो, उसके बाद हाई टिकट पे जाना। ठीक है, और जितना ज्यादा कनेक्शन बना सकते हो उस कनेक्शन के ऊपर फोकस करना है, उसके बाद वो चीजें तुम्हारे लिए काम करेंगे। ठीक है, सो दीज आर द मेन 5 focuses दैट यू हैव टू फॉलो ऑन डेली बेसिस रेगुलरली in these 30 days. So if you are following all these strategies and implement everything, so you are able to make thousands and lakhs of dollars per month with your Instagram theme pages. ठीक है, ये चीज समझ में आ गया? प्लीज टाइप मी इन द चैट बॉक्स जिसको ये चीज समझ में आया, प्लीज टाइप मी इन द चैट बॉक्स। ठीक है, प्लीज टाइप मी इन द चैट बॉक्स जिसको ये समझ में आ गया है। ऑलराइट, ठीक है। अब मेन जो हमारा लास्ट जो चीज है इस टॉपिक का, एग्जैक्टली मैंने तुम्हें चीजें बता दी कि क्या फॉलो करना है। 30 दिन मुझे तुम्हारे पेज पे क्या चाहिए, तुम्हें क्या कमिटमेंट्स करने हैं, सारी चीजें मैं ऑलरेडी तुम्हें बता चुका हूँ। ठीक है, अब मेन जो लास्ट चीज है तुम्हारा वो क्या है? योर मेन प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस इन बिटवीन दीज 30 days। अब ऑलरेडी मैंने तुम्हें क्या किया है, तुम्हें 30 दिन का एग्जैक्ट ब्लूप्रिंट मैंने तुम्हें सिखा दिया है, समझा दिया है। अब इन 30 दिनों के अंदर जो तुम्हें प्रॉब्लम्स आने वाले हैं ना, ऑलरेडी जो आने वाले हैं, वो सारे प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। मुझे पता है एग्जैक्टली कि तुम्हें इन 30 दिनों में प्रॉब्लम्स क्या आएंगे, उनके सॉल्यूशन में तुम्हें यहाँ पे दे रहा हूँ। ठीक है, विद द प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पे मैंने तुम्हारी 5 प्रॉब्लम्स को कंसिडर किया है जो तुम्हें मेनली यहाँ पे आने ही आने वाली है। सबसे पहली तुम्हारी प्रॉब्लम है हाउ टू फाइंड हाई क्वालिटी क्लाइंट्स। जैसा तुमने बोला ना कि कौन से लोगों को फॉलो करें हम, कौन से लोगों को डीएम्स करें। अब मुझे ये चीज बताओ कि तुम में से कितने लोगों को ये प्रॉब्लम आने वाला है। प्लीज टाइप मी इन द चैट बॉक्स इन दीज 30 days। कितने लोगों को ये प्रॉब्लम आने वाला है कि हाई क्वालिटी क्लाइंट्स को कैसे ढूंढे? सबको आने वाला है। हाई क्वालिटी क्लाइंट्स कहाँ से मिलेंगे? अब देखो बहुत सारी स्ट्रैटेजीज हैं तुम्हारी, ठीक है, जिनके थ्रू तुम क्या कर सकते हो, अपनी लीड्स को जनरेट कर सकते हो। यानी कि जो तुम्हारे हाई क्वालिटी जो इंटरनेशनल क्लाइंट्स होते हैं उनको तुम रीच आउट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे मैं तुम्हें 3 चीजें बता रहा हूँ, 4 चीजें मैं इसमें ऐड करूंगा। ठीक है, एक और चीज मैं ऐड कर देता हूँ। ठीक है, तो इसके अंदर ये 4 चीजें हैं जिनके थ्रू तुम मतलब मेनली तुम्हें इन चीजों के ऊपर फोकस करना है, यहां से लोगों को रीच आउट करना है। राइट, तो यहां से तुम्हें हाई क्वालिटी क्लाइंट्स मिलेंगे। सबसे पहला तुम्हारा हैशटैग्स के थ्रू। ठीक है, एंगेजमेंट ग्रुप्स का भी है, लेकिन अभी एंगेजमेंट ग्रुप्स का लोगों को नहीं पता है इतना। राइट, एंगेजमेंट ग्रुप्स का नहीं पता, लेकिन मैं तुम्हें ना एक ट्रस्ट भी बताता हूँ। देखो प्रथम जो तुम्हें रिजल्ट्स मिल रहे हैं अच्छी बात है। राइट, जो भी जिस भी तरीके से जिसको रिजल्ट्स मिल रहा है अच्छी बात है, लेकिन जो मुझे रिजल्ट्स मिल रहा है वो मैं तुम्हें बताता हूँ, जहां से मैंने अच्छे खासे क्लाइंट्स को क्लोज किया है। सबसे पहला हैशटैग्स के थ्रू। अब कौन से हैशटैग्स, कैसे हैशटैग्स, उसके बारे में बात करते हैं। राइट, जैसे जो भी मैं जो मैं एक, चलो इसके अंदर तुम्हें बता देता हूँ कौन सा हैशटैग की मैं बात कर रहा हूँ। सर ने ना तुम्हें एक डॉक्यूमेंट दिया होगा। ठीक है, सर ने तुम्हें ना एक डॉक्यूमेंट दिया है, हैशटैग्स के सेट्स का डॉक्यूमेंट। ओके, 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 हैशटैग्स के सेट का डॉक्यूमेंट तुम्हें दिया है।
लुक एट दिस, जस्ट एक मिनट में चेक कर लेता हूँ। ओके, ये वाला बेस्ट वर्किंग हैशटैग्स, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है, कहीं भी अपना दिमाग नहीं लगाना है, डायरेक्टली यहां से हैशटैग्स को कॉपी करो और वहां पे पेस्ट करो और वहां से लोगों को फाइंड आउट करना स्टार्ट करो। लुक एट दिस, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे ये तुम्हारे निश के अंदर है सारे हैशटैग्स, तुम्हारे जितने भी निशेस हैं उनके अंदर तुम्हारे हैशटैग्स हैं सारे के सारे। चेक इट आउट, ठीक है। ट्राई करना, जो इंग्लिश वाले हैं उनको तुम ज्यादा करो, जैसे मैं कर रहा हूँ डू इट योर सेल्फ। इसको मैंने कॉपी किया, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे सर्च में गया, मैं इसको डायरेक्टली यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। अब लुक एट दिस, इस हैशटैग के ऊपर है ना कितने लोगों ने पोस्ट किया है, 2,48,861। अब एक चीज यहाँ पे नोटिस करना, तुम्हें कौन से हैशटैग्स के ऊपर जाना है, जिन हैशटैग्स के ऊपर 1 लाख या 1 लाख से कम, यानी कि 2 लाख लगा लो, चलो 2 या 3 लाख लगा लो, 3 लाख मान के चलो, जिन हैशटैग्स के ऊपर 3 लाख या 3 लाख से कम लोगों ने पोस्ट किया है, उन्हीं हैशटैग्स को तुम्हें क्या करना है, रीच आउट करना है। अब इसके ऊपर 4 लाख 5 लाख होता तो मैं इसको रीच आउट नहीं करता। अब तुम्हें यहाँ पे दो ऑप्शन दिखेंगे, टॉप पोस्ट, दूसरा आएगा आपका रिसेंट पोस्ट, इसमें ऑप्शन नहीं दिख रहा है। जैसे तुम रिसेंट पोस्ट पे क्लिक करोगे, तुम्हें पेजेस को फाइंड आउट करना स्टार्ट करना है, ठीक है। जो थीम पेजेस होते हैं, ठीक है, उनको ज्यादा थीम पेजेस को टारगेट करना, जो मोटिवेशनल कंटेंट और ऐसा कंटेंट डाल रहे हैं। लुक एट दिस, जैसे मैं और हैशटैग्स को फाइंड आउट करता हूँ, मोटिवेशन कोर्स, जैसे मोटिवेशन कोर्स ऑफ द डे, ठीक है, 1,66,000, इसको मैं टारगेट करता हूँ, इसके ऊपर 54,000 है। लुक एट दिस, टॉप पोस्ट और एक मोस्ट रिसेंट पोस्ट का ऑप्शन दिखेगा, मोस्ट रिसेंट टॉप पोस्ट, उसके ऊपर तुम्हें क्लिक करना है। अब जैसे ही तुम क्लिक करोगे, अब जितना ज्यादा कम पोस्ट होगा ना, इसका मतलब जो जितने भी नए मेंबर्स होते हैं ना, वो सारे क्या करते हैं, नए नए हैशटैग्स को यूज करते हैं, जो यूनिक हैशटैग्स होते हैं उनको यूज करते हैं, राइट। तो वो नए लोगों को तुम्हें रीच आउट तो करना है, जिनको कुछ नहीं आता है, और तुम उनको सिखा सको। ओके, लुक एट दिस, अब जैसे ये पेज है, अब इसके पेज के ऊपर फॉलोअर्स कम है, मतलब ऐसी सारी चीज इसने थोड़ी सी अच्छे तरीके से सेटअप की है, लेकिन मतलब यहाँ से तुम्हें आइडिया मिलेगा कि देखो नए जो लोग होते हैं ना, अभी देखो नया पर्सन है, तो इस तरीके से मुझे मिल गया है। तो जो अनऑप्टिमाइज पेजेस है उनको तुम टारगेट करोगे। कैसे मैं बोल रहा हूँ, बड़े पेजेस को टारगेट मत करना, 10,000 से कम फॉलोअर्स वाले पेजेस को टारगेट करना। यहाँ पे वो ऑप्शन अभी दिख नहीं रहा है, मेन प्रॉब्लम ये हो रहा है। ओके, लुक एट दिस, तुम्हारे सामने मैंने ना एक पेज को फाइंड आउट किया है, जस्ट तुम्हारे सामने। अब इस पेज के अंदर तुम देखो कमियां क्या क्या है इस पेज के अंदर। इसके पेज का यूजर नेम सही नहीं है, वेल्थ पर्पस, ठीक है, अंडरस्कोर लगाया तो इसलिए सही नहीं है, बाकी यूज कर सकता है, बाकी इसने अंडरस्कोर लगाया, तो दैट्स द मेन रीजन, इसका यूजर नेम सही नहीं है, इसका डिस्प्ले नेम सही है, इसका लोगो सही नहीं है। बायो 4 लाइन का लगाया है, लेकिन कंसिस्टेंट पोस्ट, बायो मतलब लॉजिकल नहीं है, इंफॉर्मेटिव बायो नहीं है, बायो के अंदर लिंक नहीं है, पोस्ट सॉरी इसने हाईलाइट्स नहीं डाला है, इसका कंटेंट कहीं से भी अच्छा नहीं दिख रहा है। सो दैट्स द मेन रीजन, इस बंदे को हम टारगेट कर सकते हैं। अब मुझे ये चीज बताओ, तुम्हारे सामने मैंने इस बंदे को फाइंड आउट किया, ये तरीका समझ में आ गया तुम्हें, ये चीजें समझ में आ गई है, इस तरीके से तुम्हें हैशटैग्स के थ्रू फाइंड आउट करना है। अब जो तुम्हारा दूसरा जो तरीका है, वो है लोकेशंस के थ्रू। इसमें देखो लोकेशन भी मैंने लिखा हुआ है, तुम क्या करो डायरेक्टली, जैसे तुमने लिखा यूएसए, जैसे यूएसए लिखा तो तुम जैसे ही ऊपर करोगे यूएसए का तुम्हें टारगेट मिलेगा, लोकेशन मिलेगा, ठीक है। जैसे न्यूयॉर्क हो गया, यूएसए हो गया, और जैसे मैं मेरे पेजेस को फाइंड आउट करके दिखा देता हूँ, ठीक है। और जैसे मैंने मेरा पेज ओपन किया, जो मेनली जो तुम्हारी टारगेटेड ऑडियंस होती है उसको टारगेट करना होता है। जैसे मैंने यूएसए पे क्लिक किया, ठीक है। अब यहाँ पे तुम्हें ना दो ऑप्शन दिखेंगे, शो पोस्ट, एक मोस्ट रिसेंट पोस्ट। लुक एट दिस,
अब जैसे तुम्हें ऊपर की तरफ जाओगे ना, तुम्हें क्या मिलेंगे, लोग मोटिवेशनल कंटेंट और साइट से पोस्ट करना भी स्टार्ट कर रहे होंगे। ठीक है, जैसे ये पेज आ गया मेरे सामने, तो इसको अकाउंट मैनेजमेंट तुम पिच कर सकते हो, बाकी सारी चीजें सही डाल रहा है, लेकिन इस तरीके से तुम्हें बहुत सारे पेजेस मिलेंगे रीसेंट पोस्ट में। इनकम भी इसका ही बंदा है कोई, ये शायद नहीं। अब ये देखो, इसको मैं टारगेट कर सकता हूँ, लुक एट दिस, तुम्हारे सामने ही मैंने एक पेज को फाइंड आउट किया है। ठीक है, मतलब ये बंदा ट्राई कर रहा है, लेकिन परफेक्टली इसका पेज ऑप्टिमाइज नहीं है। इसको ई बुक सेल कर सकते हो, पेज ऑप्टिमाइजेशन सेल कर सकते हो, कंटेंट क्रिएशन सेल कर सकते हो, मेंटरशिप सेल कर सकते हो। ठीक है, लोकेशन के थ्रू टारगेट करना आ गया, प्लीज टाइप मी इन द चैट बॉक्स। जिसको टारगेट करना आ गया है, प्लीज टाइप मी इन द चैट बॉक्स। ऑलराइट, एक तरीका है तुम्हारा, दूसरा तरीका है जो मैं मेनली फॉलो करता हूँ। वो मेन तरीका क्या है, जो बड़े थीम पेजेस होते हैं ना, जो बड़े बड़े थीम पेजेस हैं, उनके फॉलोअर्स को टारगेट करना, जो ऑलरेडी थीम पेजेस हैं। कैसे? मनी फोकस करके एक पेज है, ठीक है, इसके पेज के ऊपर 1.3 मिलियन फॉलोअर्स है। तो ये बंदा क्या कर रहा है, निकोलस पेडे नाम है इसका, तो ये अपना कोर्स वगैरह कुछ सेल कर रहा है। इसके फॉलोअर्स में मैं जाऊंगा डायरेक्टली, जो भी लोग थीम पेजेस बनाए हुए हैं उनको मैं क्या करूंगा, फॉलो करूंगा। लुक एट दिस। ठीक है, इसका लैंग्वेज अलग है तो इसको मैं टारगेट नहीं करूंगा। ठीक है, इसका लैंग्वेज अलग है तो इसको मैंने जस्ट फॉलो किया है। तो तुम्हें ऐसे पेजेस को फॉलो करना है और ऐसे ही पेजेस को डीएम्स करना है। लुक एट दिस, तुम्हारी आंखों के सामने मुझे एक एक्टिव पेज दिख गया है, मोटिवेटेड, मोटिवेटेड टोर्यूल, मोटिवेटेड टू रूल। अब देखो इसका पेज कितना ऑप्टिमाइज्ड है। इसका बायो ठीक है, लेकिन बायो के अंदर कुछ नहीं है, कंटेंट अनऑप्टिमाइज्ड है, लोगो अनऑप्टिमाइज्ड है, एक्टिव पेज है। इस बंदे के चांसेस है कि ये बंदा ना फॉरेन से है, क्योंकि ये बाहर का पेज है जिसको मैंने तुम्हें बताया मनी फोकस। इस तरीके से तुम कितने क्लाइंट्स को मैसेज करना चाहते हो उतने लोगों को मैसेज कर सकते हो। लुक एट दिस, पहला पेज हो गया, दूसरा मैंने तुम्हें दिखा दिया था। ठीक है, इसको तुम फॉलो भी कर सकते हो। ओके, लुक एट दिस, ये आ गया एक और पेज, एक पेज तुम्हारे सामने ये आ गया जो मैंने तुम्हें दिखाया। अब जैसे मान के चलो कि इस पेज पे फॉलोअर्स कम हो गए, जैसे ये आ गया। ठीक है, ओके, ये आ गया सक्सेस क्लब्स। अब जैसे ये पेज खत्म हो गया तो दूसरे पेजेस को फाइंड आउट कर लो। जैसे इसने खुद के पेज को फॉलो किया होगा, निकोलस पेडे, इसके ऊपर चले जाओ। इसके ऊपर जाने के बाद इसके फॉलोअर्स को चेक करना स्टार्ट कर दो। ये देखो, इनकम इसका ही बंदा है शायद कोई है। नहीं, इनकम इसका नहीं है, एक एक फॉलोअर ये हो गया। ठीक है, इसको भी टारगेट कर सकते हो, ये एफिलिएट मार्केटिंग कुछ ऐसा मिलेगा। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये कितने फॉलोअर्स तुम्हें चाहिए, कितने हाई क्वालिटी लोग तुम्हें चाहिए। अब मुझे ये चीज बताओ कि ये तुम्हें समझ में आ गया, प्लीज टाइप यस और नो इन द चैट बॉक्स। ये जो मैंने तुम्हें स्ट्रेटेजी बताया ना, ये इतना काम करता है। अगर तुम 30 दिन तक लगातार जो मैं तुम्हें 4 स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ इस तरीके से डीएम्स करोगे ना, गारंटी देता हूँ तुम्हारी अर्निंग्स हो जाएगी डॉलर्स के अंदर, और अच्छी खासी होगी, क्योंकि ये यही सारे लोग हैं जिनको तुम रीच आउट कर सकते हो। मुझे ये चीज बताओ कि ये स्ट्रैटेजी किसको नहीं पता था, जिसको नहीं पता था, जिसको ये स्ट्रैटेजी नहीं पता था। इंडियन थीम पेजेस के अंदर बड़े बड़े जो पेजेस है, जैसे रुपेश का पेज हो गया स्किल्स पावर करके, ठीक है, उनके पेजेस पे जाओ, इंडियन पेजेस को टारगेट करो हैशटैग्स के थ्रू। राइट, तो ये 3 स्ट्रैटेजी होगी। लास्ट हो गया कॉल टू एक्शन, जो तुम्हारा स्टोरीज हो गया, स्टोरीज के अंदर कॉल टू एक्शन डालना, और जो तुम्हारी पोस्ट होती है ना, इस तरीके की पोस्ट बना के डालना। ठीक है, जैसे कॉल टू एक्शन वाली, जैसे लुक एट दिस, इंस्टाग्राम इज पेइंग यू $290 पर डे फॉर योर वायरल कंटेंट, डीएम कमेंट विद स्टार्ट। तो जैसे लोग स्टार्ट लिखेंगे तो इसका मतलब वो तुम्हारे पास ऑलरेडी लीड्स आ रहे हैं, हाई क्वालिटी क्लाइंट्स आ रहे हैं। तो तुम्हारा पहला प्रॉब्लम है क्लाइंट्स को फाइंड आउट करना, वो कैसे मिलेंगे वो मैंने तुम्हें बता दिया है। दूसरा प्रॉब्लम तुम्हारा होगा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, लोगों के ऑब्जेक्शंस को कैसे हैंडल करोगे।
इसका सॉल्यूशन तुम्हारा क्या है? द मोर यू चैट विद योर क्लाइंट्स, द मोर यू विल एबल टू अंडरस्टैंड क्लाइंट्स माइंड, साइकोलॉजी एंड सिचुएशन। आप ऑब्जेक्शन हैंडलिंग को कैसे मास्टर करोगे? जितना ज्यादा क्लाइंट से बात करोगे, उसके बारे में समझोगे, उसके साइकोलॉजी को समझोगे, उस सिचुएशन में तुम्हें देखना है कि अगर मैं होता तो मैं क्या रिप्लाई करता। ठीक है, वो चीज जितना तुम बात करोगे, जितना तुम टॉक करोगे अपने क्लाइंट्स के साथ, वहां से सोल्व होगे। तीसरी जो चीज है, प्रॉब्लम है, वो है कंटेंट क्रिएशन। कितने लोगों को कंटेंट क्रिएट करना नहीं आता है? प्लीज टाइप मी इन द चैट बॉक्स। जितने लोगों को ये शैलेश का क्वेश्चन था, ठीक है, जिसको कंटेंट क्रिएट करना नहीं आता है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं तुम्हें दिखाई देता हूँ कि कंटेंट को कैसे क्रिएट करना है। आपको मैंने इतने सारे टेम्पलेट्स मैंने तुम्हें दिए हैं, ठीक है, मैंने तुम्हें इतने सारे टेम्पलेट्स दिए हैं, उनको तुम कैसे एडिट करोगे? ठीक है, एक मिनट रुको। जैसे मैं कंटेंट का एक बार, कंटेंट, प्री मेड कंटेंट, ओके। जैसे मैं कंटेंट का कोई भी टेम्पलेट ले लेता हूं तुम्हारे सामने, ठीक है, इस कंटेंट को मैं यूज करता हूं। अब देखो, ये सारा कंटेंट प्री मेड कंटेंट है, इसमें तुम्हें क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है। अब कैसे मैं बोल रहा हूँ, अब जैसे मुझे इसको एडिट करना है, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, जो भी मेरा थीम कलर है, मैं सारे वर्ड्स को सेलेक्ट करूंगा। इसको मैंने सेलेक्ट किया, जैसे मेरा कलर कोड है, इसको भी किया, इसको डिलीट करूंगा। अब जो तुम्हारा मेन लोगो है, वो तुम्हारा मेन लोगो यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। एट द रेट लगा के तुम्हारा यूजर नेम लिख सकते हो, लाइक शेयर वाला ऑप्शन यहाँ पे यूज कर सकते हो। बन गया कंटेंट। कंटेंट में क्या चीजें हैं? ठीक है, कंटेंट में कुछ क्या करना है, ज्यादा थोड़ी कुछ करना है। समझ में आ गया कंटेंट कैसे बनाना है? एक बार मुझे ये चीज कंफर्म करो प्लीज। समझ में आ गया कंटेंट कैसे बनाना है? सबसे आसान है यार कंटेंट बनाना, कंटेंट में तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। और कंटेंट के कितने सारे टेम्पलेट्स तुम्हें चाहिए, ठीक है, जो तुम्हारा बोनसेस है, इसके अंदर कितना कंटेंट तुम्हें मिला हुआ है, लुक एट दिस। और भी बहुत सारा कंटेंट पड़ा, मतलब ये कंटेंट तो कभी भी तुम्हारा खत्म नहीं होगा यार। अब जैसे ये खत्म हो जाए, तो वैसे ही दोबारा से इसको रीपोस्ट करना स्टार्ट कर दो, पहले वालों को आर्काइव में डालना स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो कंटेंट क्रिएशन भी मैंने तुम्हें बता दिया। फोर्थ है तुम्हारा अर्ली एंगेजमेंट। ये भी तुम्हें प्रॉब्लम आएगा कि अर्ली एंगेजमेंट कहां से ले। ओके, जस्ट एक मिनट रुकिए, इसका लिंक मैं तुम्हें दे देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है तुम्हारा अर्ली एंगेजमेंट। अब अर्ली एंगेजमेंट के लिए जो तुम्हारा एग्जीक्यूटिव माफिया है, वो भी नहीं चल रहा है। उसका सबसे आसान और सबसे बढ़िया तरीका मैं तुम्हें बताऊं, अपने खुद के ग्रुप्स बनाना। ये सारी चीजें बकवास चीजें हैं, क्यों? क्योंकि वहां पे कोई भी रूल्स को फॉलो नहीं करता, ये बात तुम्हें भी पता है। ठीक है, तुम 2 दिन चला लोगे ग्रुप को, 3 दिन चला लोगे, 10 दिन चला लोगे, लेकिन लोग सिर्फ अपना कंटेंट डालेंगे, कोई भी बंदा आपकी पोस्ट को लाइक नहीं करेगा। सबसे बेस्ट तरीका है तुम्हारा एंगेजमेंट ग्रुप्स के लिए टेलीग्राम ग्रुप। ठीक है, अब टेलीग्राम ग्रुप से एंगेजमेंट ग्रुप को कैसे फाइंड आउट करना है, कैसे क्या करना है, जिसको नहीं आता है, प्रथम को ये चीजें आती हैं। तो प्रथम को मैं बोलूंगा कि एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर ले, ठीक है, और उस स्क्रीन रिकॉर्डिंग को गूगल ड्राइव पे पोस्ट करके उसका लिंक हमारे ग्रुप में डाल दे। तो कैसे तुम वहां से लोगों के साथ एंगेज करते हो, ठीक है, कैसे तुम्हें पहले उनको उनको एंगेजमेंट देना पड़ता है, उसके बाद तुम्हारे पेज को, ग्रुप को वहां पे लिंक डालना पड़ता है, लिंक डालने के बाद तुम्हारे पेज के ऊपर लाइक्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसका जो वीडियो है प्रथम हमें देगा, इसको रिकॉर्ड करके और गूगल ड्राइव पे डालेगा, उसका एक्सेस ऑन करके, एवरीवन करके, और हमारे ग्रुप में डाल देगा। ठीक है, एग्जीक्यूटिव माफिया इज नॉट वर्किंग, आई नो दैट। तो इसके लिए जो तुम्हारा दूसरा ऑप्शन है, उसके लिए मैंने तुम्हें बता दिया कि क्या करना है। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली कल या परसों प्रथम को वो डाल देना है, ठीक है, तो वो कल कर देगा, तो उसका भी वीडियो तुम्हें मिल जाएगा।
तो जो तुम्हारा अर्ली एंगेजमेंट प्रॉब्लम है वो भी तुम्हारा सोल्व हो गया है। और जो लास्ट जो तुम्हारा प्रॉब्लम है वो क्या है, रैपो बिल्डिंग एंड ट्रस्ट बिल्डिंग। लोगों के साथ रैपो बिल्डअप करने में और ट्रस्ट बिल्डअप करने में तुम्हें क्या हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है। इसका एक ही सॉल्यूशन है, जितना ज्यादा लोगों से क्वेश्चन तुम पूछोगे ना, आस्किंग क्वेश्चन। जैसे अभी कोई बंदा तुमने उसको पूछा हाउ आर यू ब्रो, अब सामने वाला बंदा ने बोला कि आई एम फाइन, तो जब वो आई एम फाइन लिखता है तो उसको वहीं पे मत छोड़ देना। तो जितना ज्यादा तुम क्वेश्चन पे क्वेश्चन आस्क करते जाओगे ना, हाउ इज योर जर्नी गोइंग ऑन, बोलेगा कि इट्स गोइंग ग्रेट। उसके बाद बोलो कि व्हाट आर योर गोल्स विद योर थीम पेज, बोलेगा कि मेकिंग मनी। व्हाट अबाउट यू। इस तरीके से जितना क्वेश्चन एंड आंसर तुम्हारे चलेंगे, तुम्हारा क्या होगा, ट्रस्ट बिल्डिंग होगा, रैपो बिल्डिंग होगा। उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में जितना पूछोगे उतना ज्यादा वो बंदा तुम पे तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट करेगा। ठीक है, उससे उसके गोल्स पूछो कि कितने दिन से स्टार्ट कर रहे हो, कितने दिन से स्टार्ट किया है, जितनी भी चीजें हैं वो जब तुम पूछोगे तो इस तरीके से ट्रस्ट बिल्डिंग और रैपो बिल्डिंग स्टार्ट होगी। तो ये 5 प्रॉब्लम्स आएंगे, इन पांचों के सॉल्यूशन भी तुम्हारे सामने मैंने रख दिए हैं। तो ये है तुम्हारा आज का सेशन, आज का मास्टर क्लास, जिसमें तुम 30 दिन का मैं तुम्हें टारगेट दे रहा हूं। अगर तुम 30 दिन तक गारंटीड इस फॉर्मूला को अगर फॉलो करते हो, इंप्लीमेंट करते हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम्हें रिजल्ट्स ना मिले। ठीक है, सो आज का सेशन तुम्हें अगर वैल्यूएबल लगा, सो प्लीज टाइप वैल्यू इन द चैट बॉक्स।